नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राघनामाभ्यपतत् महासुरः तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः। नित्यं जदन्तर्निजजीवितेप्सुभिः पीतामृतैराप्यमरैः प्रतीक्ष्यते। दृष्ट्वार्भकान् कृष्णमुखानघासुरः कंसानुशिष्टः सबकीबकानुजः। अयं तु मेन द्वयोर्ममैनं सबलं हनिष्ये। एते जदामत् सुहृदोऽस्तिलापः कृतास्तदा नष्टसमाव्रजौकशः। प्राणे गते वर्ष्मसुकानुचिन्ता प्रजासवो प्राणभृतो हि येते। आज माता जी लोग आगे करेंगे आवृत्ति, एक दिन पुरुष लोग करेंगे, एक दिन स्त्री। माता जी लोग पहले करेंगे, बाद में पुरुष। और वर्णन करते करते अंत में उन्होंने ब्रजवासी बालकों के भाग्य की बुरी बुरी सराहना की। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण साकम विजर्हु कृतपूर्ण निपुंजा। कृष्ण के साथ जो बच्चे खेल रहे हैं वृंदावन में, उन्होंने कोटि कोटि जन्मों में बहुत बहुत पुण्य अर्जित किया है, बहुत भक्ति किया है, प्रेम किया है। जिनके चरण कमल की एक धूलि का दर्शन बड़े बड़े जितेंद्रिय योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही प्रभु ब्रजवासियों के आंख के सामने हैं। उनके भाग्य को भला कोई कैसे कह सकता है। और फिर ब्रज सखाओं के भाग्य की सराहना तो और असंभव है। अब श्री सुखदेव गोस्वामी अघासुर के उद्धार की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए अथा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है प्रकरणांतर के लिए, अथवा सुख क्रीड़ा से बिल्कुल भिन्न प्रसंग है, इसलिए अथा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अथा बिल्कुल भिन्न, तो सुख की क्रीड़ा, सुख की लीला चल रही थी, अब बिल्कुल भयावह अघासुर के कर्म का वर्णन करें। अथ अघनामा महाअसुरः तेषां सुख क्रीडन वीक्षण अक्षमः अभ्यपतत। आगे के श्लोक में कहा जाएगा कंसानुशिष्ट सबकी बकानुज। अघ नाम का एक महाअसुर था और कंस का अनुशिष्ट था, चेला था। कंस प्रेरित किया उसको ब्रज में जाने के लिए, कृष्ण बलराम सखाओं को और गोवत्सों को सबको मारने के लिए। कंस अनुशिष्ट, अनुशिष्ट का अर्थ एक अनुशिक्षित था, बहुत काल से वो ट्रेनिंग ले रहा था और उसका नाम था अघ। पता नहीं गुरु ने दिया था कि माता पिता ने दिया था उसका नाम अघ। अघ का अर्थ होता है पाप। नाम ही था अघ, बड़ा छोटा सा नाम है, बहुत गंभीर नाम। अघ पाप, इस तरह के नाम दिए। जैसा
था, जैसा उसका गुण था वैसा ही नाम दिया गया था, अघ, महाअसुर। केवल नाम ही खराब नहीं था, काम भी बहुत खराब था, इसलिए महाअसुर कह रहा। बहुत बड़ा डिमोन था, राक्षस था, असुर। बकी बकानुज, वह बकासुर और पूतना का छोटा भाई था। बकी पूतना को कहते, अहो बकी यम स्तन कालकूटम, श्लोक में आया हुआ। और बक बकासुर, इन दोनों का वध श्री कृष्ण ने कर दिया था इसके पहले। और यह बकी बकानुज, बकी और बक का अनुज था। अनु का अर्थ पश्चात, ज का अर्थ जन्म लेना। जब बाद में जन्म हुआ है उसको अनुज कहते हैं, जो पहले जिसका जन्म हुआ है उसको अग्रज कहते हैं। तो बकी और बक का छोटा भाई था। आगे के श्लोक में इसका परिचय दिया जाएगा। क्योंकि महाअसुर था, अतः तेषाम सुख क्रीड़न वीक्षण अक्षम, उन बच्चों के सुख क्रीड़ा को देखने में अक्षम था, असमर्थ था, इसे सहन नहीं हुआ। अघासुर को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरे भाई और मेरी बहन का वध करने वाला कृष्ण इन बच्चों के साथ इस तरह से आनंद से खेल रहा है। जल गया, मर गया। वृंदावन की क्रीड़ा साधुओं के लिए, सज्जनों के लिए सुखकर है, परंतु दुष्टों के लिए, राक्षसों के लिए बहुत खराब लगती है लीला, उसको नहीं देखना चाहते। तेषाम सुख क्रीड़न वीक्षण अक्षम, अक्षम का अर्थ है असमर्थ। हम लोग इस संसार में देखे हैं, जब बच्चे खेलते हैं परस्पर, हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, तो कोई भी व्यक्ति देख करके सुखी होता है। बच्चों में कोई टेंशन नहीं है, आनंद में है, आनंद से खेल रहे हैं। पर ऐसा व्यक्ति, ऐसा राक्षस जो बच्चों की खुशहाली को, बच्चों के सुख को देखने में समर्थ न हो सके, तो कितना बड़ा दूषित हृदय का वह राक्षस था। बच्चों के खेल को सहन नहीं कर पाया। तेषाम सुख क्रीड़ना वीक्षणाक्षम, वह खेल क्या हो रहा था? सुख की क्रीड़ा थी, आनंद की क्रीड़ा थी। बच्चे आनंद मग्न थे, लेकिन यही है दुष्टों का स्वभाव, वे दूसरों के सुख को नहीं देख सकते। दूसरा कोई विपत्ति में यदि पड़ जाए, दुख में पड़ जाए, तो दुष्टों के लिए यही महासंपत्ति है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चौंकहूं निंदा सुन ही पराई, मानहूं संपत्ति घर आई। ऐसे कुछ है कि जब एक खल का स्वभाव है कि जब किसी की निंदा की जाती है तो सुन करके बहुत हर्षित होते हैं, जैसे लगता है कि घर में नवनिधि सारी सिद्धियां मिल गई उसको। और किसी की विपत्ति सुनते हैं तो उस दिन वो फेस्टिवल मनाते हैं। ये राक्षसों का स्वभाव होता है। किसी का दुख सुनते हैं तो और खुश होते हैं। खल का और संत का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में किया है, और दोनों की वंदना किए। संतों की वंदना किए हैं, उसके पहले खलों की वंदना किए हैं। यह एक अद्भुत आश्चर्य की बात है। पहले खलों की वंदना की, सत्भाव से, सत्य भाव से वंदना कर रहा हूं। और खलों की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं आपकी वंदना इसलिए कर रहा हूं कि आप कृपा रखिएगा, हमारे इस रामचरितमानस पर कोई कटाक्ष मत कीजिएगा, इतनी ही कृपा आपकी होगी, बस इतनी ही बहुत बड़ी दया आपकी होगी। यह बात चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी कहा है। वे कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं किसी व्यक्ति को कि वो हमारे ग्रंथ को पढ़े, तो वह व्यक्ति यदि नहीं पढ़ता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।
लेकिन पढ़े और पढ़ करके उसमें कोई काट छांट करे, दोष निकाले, यह बात सहन करने योग्य नहीं। भगवान ने जैसी मुझे बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुणों का वर्णन किया है, और इस पर भी कोई व्यक्ति दोष निकाले, कृष्णदास कविराज अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए या यश के लिए यह ग्रंथ लिखा है, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया वे न पढ़ें। वे कहते हैं तो खलों का यह स्वभाव है, परोत्कर्ष से को सहन नहीं कर सकते। बच्चों के सुख की क्रीड़ा को अघासुर बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस लीला में आप देखेंगे भगवान की महिमा, भगवान की दया और जीव के दुष्टता की सीमा। इस सारे प्रसंग में ये बातें आती ही रहती हैं, परंतु कुछ प्रसंग ऐसे हैं जैसे पुतना का उद्धार, अघासुर का उद्धार, इन सब में भगवान की कृपा की सीमा प्रदर्शित की गई है। तो अघासुर का परिचय देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वह अघ नाम का महाअसुर बच्चों के सुख की क्रीड़ा को देखने में समर्थ नहीं था, सहन नहीं कर सका। क्या किया? तेषाम सुख क्रीड़न वीक्षणा क्षमा। तो इसके दुष्टता का और इसके भयावहता का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नित्यम जदंतर निर्जीवितेषु भी पीता मृतैरप्यमरई प्रतीक्षते। अघासुर इतना बलवान, इतना पापी, इतना अत्याचारी राक्षस था कि देवता लोग नित्य केवल इसी प्रतीक्षा में रहते थे कि कब ये मरेगा। जद अंतः प्रतीक्षते, अंतः का अर्थ नाश, कब मरेगा, आपस में ये लोग केवल यही बात किया करते थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मरेगा, कब मरेगा। तो प्रश्न होता है देवताओं को क्या भय है? देवताओं को अघासुर से क्या भय है? वो लोग तो अमृत पीते रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पीता मृतई अपि, यद्यपि वे लोग अमर हैं, अजर हैं, उन्हें बुढ़ापा नहीं होती है, बहुत काल तक जीवित रहते हैं, अमर हैं, पीतामृत हैं, फिर भी डरते रहते थे अघासुर से। इतना बड़ा पेय, इतना स्वादिष्ट और टॉनिक पीते रहते हैं रोज, लेकिन वे लोग भी डरते रहते थे उससे हमेशा। यही सोचते रहते थे कि कब मरेगा, कब मरेगा। अथवा अंतः प्रतीक्षते, भीतर हृदय में केवल उसी का चिंतन करते रहते थे भय के मारे, इतना भय छाया रहता था उसका। निज जीवितेषु भी, क्या आवश्यकता थी उसका चिंतन करने की या उसके मरण की प्रतीक्षा करने की? तो कहते हैं निज जीवितेषु भी, अपने जीने की इच्छा से। वे लोग सोचते थे कि यदि अघासुर बना रह गया तब तो हमको एक दिन मरना ही पड़ेगा, ये तो मार ही डालेगा। तो अमृत पीते हैं और अमर हैं, फिर भी डरते रहते। तब बताइए, जब देवता इस तरह से अघासुर से डरते रहते थे तो मनुष्य, पशु आदि की गिनती ही क्या थी, कितना भयावह था। और उसमें भी बच्चे छोटे छोटे, उसके आगे तो कुछ भी नहीं थे। नित्यम जदंतर निर्जीवितेषु भी पीता मृतैरप्यमरई प्रतीक्षित, अमरई प्रतीक्षित, अमर लोग प्रतीक्षा करते रहते थे कब मरेगा, कब मरेगा। अब श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, दृष्ट्वार्भकान् कृष्ण मुखान् अघासुरः कंसानुशिष्टः सबकी बकानुजः अयम् तु मे सोदरनाशकृतयोर् द्वयोर्ममैनम् सबलम् हनिष्ये। जब वृंदावन में वो आया तो आकर के एक स्थान पर विचार करने लगा, देख रहा था बच्चों की क्रीड़ा को, बर्दाश्त नहीं कर सका। तो श्री सुखदेव गोस्वामी उसके साथी, परिवार और उसके स्वामी का वर्णन कर रहे हैं। बक और बकी का अनुज था, परिवार एकदम कंडम था। जिस परिवार में जन्म लिया था वो तो राक्षसों का ही परिवार था, तो जन्म की दृष्टि से भी बिल्कुल हीन था।
यदि किसी व्यक्ति का पता लगाना हो कि वह कैसा है, तो उसके भाई को देख करके पता लगाया जा सकता है कि लगभग ऐसा ही ये महाशय होंगे, है ना। या बहन का पता लगा करके भी लगाया जा सकता है कि इसका क्या स्वभाव है, क्या है। ऐसे कभी कभी बहुत अंतर हो जाता है। एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा, एक पिता के बहुत लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके भिन्न भिन्न आचार विचार हो जाते हैं, परंतु जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर राक्षस के लड़के हैं तो प्राय सब राक्षस ही होते हैं, है ना, देखा गया। गोमांस खाने वाले के परिवार में जन्म लिए हैं तो प्राय सब खाते ही रहते हैं, देखा गया। तो भाई और बहन तो इतने विकराल थे। बहन तो ऐसी थी कि स्तन में विष लगाकर कृष्ण को मारने आई थी। अभी कृष्ण 6 दिन के थे तो वो मरी, और वृंदावन पहुंचने पर बकासुर कृष्ण को निगलने की कोशिश किया, लेकिन भगवान ने उसकी चोंच को फाड़ दी। और इन सारी घटनाओं को ये सुनता रहता था और बहुत अफसोस में था कि किसी दिन मैं बदला चुका करके रहूंगा अपने भाई और बहन का। तो बकी बकानुज और कंसानुशिष्ट, किसी व्यक्ति का परिवार खराब हो मान लीजिए, और परिवार के लोग सब खराब हैं, कुछ भी है, जन्म खराब है, लेकिन यदि अच्छी संगति में पड़ जाता है मनुष्य तो ठीक हो जाता है। थोड़ा हाई करो, बहुत लो आवाज चल रहा है। यदि अच्छी संगति मिलती है तो व्यक्ति अच्छा बन जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह तो कोई चांस नहीं था इसको, क्योंकि कंसानुशिष्ट, कंस का अनुगामी था, कंस के आदेश का पालन करता रहता था। तो संगति भी एक नंबर के खल की थी। जो अपने बहन की जान मारने के लिए तैयार था और अपने बहन और बहनोई को जेल में बंद किया था और उनकी नवजात शिशु की हत्या करता जाता था, वह राक्षस कंस, और उसके अनुशासन में चल रहा था। तो इसके दुर्गुणों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे, इतना ही काफी है। और हम भी यहाँ घासुर के पाप का वर्णन करने के लिए नहीं बैठे हैं व्यासासन पर, इसलिए हम भी अब बंद ही करते हैं इसके गुणों को। तो इसके अभिप्राय का वर्णन कर रहे हैं। अयम तुम्हें सोदर नाशकृतयोर द्वयोर ममैनम सबलम हनिष्ये। जब वो देखा बच्चों को खेलते हुए तो कृष्ण को पहचानने में उसे दिक्कत नहीं हुई। पहले ही मथुरा में कंस आदि के सभा में सुना था कि जो विष्णु है जन्म लिया है, इधर उधर छिप कर रहता है, वो सांवला है, सांवला बालक। आया, देखा खेलते हुए तो पहचान गया कि वो यही है मेरे भाई और बहन का हत्यारा। तो क्या हत्या करने के लिए कृष्ण मथुरा गए थे क्या? वे लोग आए थे कृष्ण की हत्या करने के लिए और ब्रज में जदगत्वा न निवर्तनते हो गए। वृंदावन में आए और वहीं रह गए नहीं लौटे। पूतना आई थी, बकासुर भी आया था, ये आया है, लेकिन क्या कह रहा है? अयम तू में सोदर नाश कृत। यह जो बच्चा है वो यही है मैं सोदर नाशकृत। सोदर मतलब जिस उदर में मैं आया हूं उसी उदर में मेरा भाई था, मेरी बहन थी, हम लोग एक पेट से जन्मे हुए। हाय रे, हमारी कितनी अच्छी बहन थी पूतना, हाय रे बहन, हाय रे दीदी, इतनी अच्छी थी, और हमारा भाई। परंतु यह दुष्ट काला, यह कृष्ण हमारे भाई और बहन को मारा। देखिए कितनी बुरी नीयत है अघासुर की। क्या वो बच्चा मारने गया था? ये दोनों कृष्ण को मारने आए थे, परंतु मरे अपनी करनी से। तो अयम तुम में सोदर नाशकृत, मैं करते मामा,
यह मेरे सहोदरी बहन का और सहोदर भाई का वध किया है। तो द्वयोर ममैनम सबलम हनिष्य, उन दोनों के ऋण से मुक्त होने के लिए, ऋण चुकाने के लिए मैं इसका वध करूंगा इसके बल के साथ। बल मतलब इसका समाज जो है, इसकी जो सेना है, गोप बच्चे हैं, इन बच्चों को भी मारूंगा, बछड़ों को भी मारूंगा, सबको समाप्त कर दूंगा उन दोनों का प्रिय करने के लिए। इसका अर्थ यह है कि परलोक में जहां भी जन्मे होंगे, पुतना जहां भी होगा, तो गोलोक में चली गई थी लेकिन उसको क्या पता है, वो सोचता है कि जहां भी मेरी बहन गई होगी और जहां भी मेरा भाई बकासुर गया होगा, तो जब ये लोग इस न्यूज को सुनेंगे कि अघासुर ने बदला चुका लिया, तो लोग तृप्त हो जाएंगे, वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो उन दोनों के हित के लिए, उन दोनों के ऋण से मुक्त होने के लिए मैं इसका वध करूंगा और इसके समाज के साथ सबलम हनिष्य, इसके बल के साथ, सखाओं के साथ मैं इसका वध करूंगा। एते जदा मत सुहृदस्तिलापः कृतास्तदा नष्ट समा ब्रजौकशः प्राणे गते वर्ष्म सुखानुचिंता प्रजा शवो प्राण भृतो हियेते। तो इस पर इसके मन में प्रश्न आया, मान लीजिए कोई पूछे कि अघासुर, ठीक है तुम कृष्ण का और कृष्ण के साथियों का, बच्चों का वध कर दोगे, लेकिन ब्रज में तो और भी बहुत से लोग हैं, वे तो जीवित ही रहेंगे, जैसे नंद, उपनंद या बलराम, ये सब तो जीवित ही रहेंगे। उस दिन बलराम जी नहीं गए थे गोवत्स चारण के लिए, तो प्रश्न होता है और लोग तो बचे ही रहेंगे हजारों हजार, इन बच्चों को मारकर क्या करोगे? तब कहता है एते जदा मत सुहृदस तिलाप कृत, जब मैं इन बच्चों को अपने भाई और बहन के लिए तिलाप बना दूंगा, तिल और जल, तिलांजलि दे दूंगा, तब अपने आप सारे ब्रजवासी नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी जो संतान है वही प्राण है। इस संसार में बच्चों से बहुत प्यार होता है लोगों को, और अपना बच्चा, अपना पुत्र या पुत्री जो भी है वही जीवन है, वही प्राण है। जब इतने बच्चे मर जाएंगे तो बाकी लोग तो इनके विरह में, इनके शोक में अपने आप सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। और यह ठीक ही कह रहा है। वास्तव में कृष्ण के बिना कोई नहीं जी सकते थे, कृष्ण ही उनके प्राण थे। इसलिए सारे ब्रजवासियों को मारने का ये उपाय है कि उनके बच्चों को मार दिया जाए। प्रजा सबो प्राण भृतो ही थे, ये प्राण भृत जो प्राण धारण करने वाले हैं, शरीर धारण करने वाले जीव हैं, उनके लिए प्रजा, अपनी संतान ही प्राण है। असव, राक्षसों में भी ये विचार देखा जाता है, पर आज का मनुष्य समाज ऐसा है, राक्षसों को भी मात कर दिया है। राक्षस भी अपने संतान को नहीं मारते, लेकिन आजकल अवर्षण के नाम पर, गर्भपात के नाम पर मनुष्य अपने ही बच्चों की हत्या कर रहा है। राक्षस भी वास्तव में इनके आगे फेल हो गए। इतना बड़ा क्रूर कर्म हो रहा है संसार में। बच्चे जो गर्भ में आते हैं, वे मनुष्य शरीर पाए हैं, आगे चल करके वे कुछ कर्म करेंगे, ये भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं, और उनको मनुष्य शरीर में आने न दिया जाए, ये बहुत बड़ा पाप है। कई जगह सरकारी विभाग है, उसमें मछली बढ़ाने की योजना है, सुअर पालने की योजना है, क्या क्या मुर्गी पालन, लेकिन आदमी को मारो, ये विभाग खुला हुआ है परिवार नियोजन के नाम पर। ये जो कार्य है ना, वास्तव में राक्षसों से भी हीन कार्य है, गर्भ की हत्या। अघासुर सोच रहा है कि जो प्राणधारी हैं, शरीरधारी हैं, उनके लिए प्रजा अर्थात संतान ही प्राण है। जब ये संतान नष्ट हो जाएंगे तो लोग तड़प तड़प कर अपने आप मर जाएंगे,
देहे गते प्राणे गते वर्षमसु का न चिंता। प्राणे गते, जब प्राण चला जाए शरीर से तो फिर इस 100 की क्या चिंता करनी है, ये तो अपने आप मर जाएगा। जब प्राण नहीं रहे तो शरीर रहकर क्या करेगा। कृष्ण प्राण है ब्रजवासियों का, ये बच्चे प्राण हैं, जब ये मर जाएंगे तो लोग अपने आप मर जाएंगे, सुख जाएंगे। अतः समस्त ब्रजवासियों को मारने का यही उपाय है कि इन बच्चों को मारा जाए, इनकी हत्या में करके रहूंगा, इस तरह का निश्चय कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके हाथ में है, क्या निश्चय करेगा व्यक्ति यह उसकी चेतना पर निर्भर करता है। अघासुर यह निश्चय कर रहा है कि मैं हजारों हजारों बच्चों की हत्या करूंगा, उनके साथ कृष्ण को मारूंगा और इसके द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर दूंगा। सुनेंगे नंद उपनंद आदि कि हमारे बच्चे मर गए तो अपने आप मर जाएंगे। प्राणे गते वर्षमसु कानुचिंता प्रजा सवो प्राण भृतो ही थे। प्राण भृत शरीर प्राणधारी हैं वे लोग, तो उनका असली प्राण तो बच्चे हैं, बच्चे नहीं रहेंगे तो नहीं जिएंगे। इस तरह का घोर निश्चय किया। इति व्यवस्याजगरं बृहद बपुः सयोजनायां महाद्रिपीवरम् धृत्वाद्भुतं व्यात गुहाननं तदा पथि व्यसेत ग्रसनाशया खलः। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स खलः, वह दुष्ट जो दूसरों को दुख देना केवल जानता है और से काम करता रहता है, उसको खल कहा गया। तो सह खलः, वह प्रसिद्ध खल अघासुर, इति व्यवस्य निश्चित, ऐसा निश्चय करके कि इन बच्चों की हत्या करूंगा, वह बहुत ही बृहद शरीर धारण किया योग बल से। उसके बाद बहुत शक्ति थी। आजगरम बृहद बपु, आजगर बपु का अर्थ है अजगर का शरीर, अजगर का शरीर धारण किया तुरंत। इसका अर्थ है कि मथुरा में अजगर के रूप में नहीं रहता था। मथुरा में तो एक जेंटलमैन की तरह रहता होगा, जहां रहता होगा दरबार में वहां ऐसे रहता होगा, लेकिन अपनी शक्ति से वह बृहद अजगर का शरीर बना लिया। योजनायाम महाद्रिपीवरम, 1 योजन लंबा चौड़ा फैला हुआ था। आयाम 1 योजन 8 माइल का होता, 4 कोस का 1 योजन होता है और 2 माइल में 1 कोस होता है, 8 माइल। महाअद्रिपीवरम, एक महापर्वत की तरह मोटा था, बहुत विशाल। धृत्वाद्भुतम व्यात गुहाननम, और अपने आनन को, अपने मुख को खोल रहा था, बहुत विशाल। व्यात गुहाननम, एक विशाल पर्वत की गुफा के समान उसका मुख खुला हुआ था। पथि व्यसेत, जिस पथ पर बच्चे और बछड़े खेलते हुए जा रहे थे, बछड़े आगे चलते जा रहे थे, बच्चे खेलते जा रहे थे, जिस पथ से आगे बढ़ रहे थे उसी पथ में पथि व्यसेत, पथ में सो गया। किस लिए? ग्रसनाशया, ग्रसने की आकांक्षा से, बछड़ों को और बच्चों को खा जाने की आकांक्षा से सो गया। व्यात गुहाननम, अपने मुख को बहुत विशाल फाड़ करके सो गया रास्ता। व्यसेत, व्यसेत का अर्थ है कि ऐसा हो गया मुंह खोल करके कि बच्चों को पता न चले कि ये कोई पर्वत है, गुफा है कि सांप है। थोड़ी भी चेतना नहीं दिखा रहा था। यदि सांप का मुख पहले थोड़ा भी हिला होता, जीभ लपलपाया होता, तो बच्चे भाग गए होते देख करके दूर से, लेकिन व्यसेत, वो सो गया बिल्कुल कपटपूर्वक, एकदम निस्पंद हो गया, चुपचाप। यहां तक कि आंखों की पलक भी नहीं गिरने देता था। पता नहीं सांप के आंख पर पलक होती है कि नहीं, होता होगा ना। जो भी है, कोई अंग में हलचल नहीं।
बच्चों को खा जाने की इच्छा से वह इस तरह पथ में सो गया। 8 माइल तक शरीर फैला हुआ था उसका, उसी अनुपात से वो मोटा होगा। और फिर मुख कितना बड़ा खुला होगा, इसको तो सहज समझा जा सकता है उस शरीर की लंबाई के अनुसार। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाअद्रि पीवरम। पीवरम का अर्थ है मोटा, दैर्घ्य, दीर्घ, और अद्रि का अर्थ पर्वत। पर्वत एक महान पर्वत की तरह दिखाई पड़ने लगा। जहां वो था वहां पर पर्वत नहीं था। गिरिराज जी अथवा अन्य जो पर्वत थे दूर थे। अघासुर जहां पर पड़ा तो अपने आप बच्चों को दिखाई कि एक पर्वत खड़ा है। तो ये लोग सोचे कि हम लोग पहले यहां आए नहीं हैं और यह कोई वृंदावन की शोभा है। धरा धरोष्ठो जलदो तरोष्ठो दरिया ननांतो गिरिशृंग द्रष्ट। और कैसे शरीर था उसका? धरा धरोष्ठो। अधरोष्ठ कहाँ था? धरा। धरा अधर ओष्ठ। धरा पर, पृथ्वी पर नीचे का अधर था उसका, नीचे का होठ था धरा पर। और जलदो तरोष्ठ और उत्तर ओष्ठ, ऊपर का ओठ जो था वो जलद में था, बादल में था। इतना बड़ा मुख खोला था। धरा धरोष्ठो जलदो तरोष्ठो दरिया ननंतो गिरिशृंग द्रष्ट। आनन अंत, उसके मुख का जो अंत भाग था खुला हुआ, वह दरी के समान था, पर्वत की कंदरा के समान। कंदरा में और गुफा में अंतर होता है। और गिरिशृंग द्रष्ट, और अघासुर के उस अजगर के जो दांत थे बड़े बड़े, वे पर्वत के शिखर के समान थे, भारी भारी, बहुत बड़े बड़े पर्वत। वो चाहे तो हाथी को भी एक चना से भी आसानी से चबा सकता था, इतने बड़े बड़े दांत थे उसके। और वे जो दांत लटक रहे थे बाहर ऊपर से या नीचे से, तो बच्चों को ये भ्रम हो गया कि ये कोई पर्वत श्रेणियां हैं और मार्बल पत्थर है इस पर्वत में। उजले उजले दांत थे। पर्वत तो अनेक, पत्थर अनेक प्रकार के होते ही हैं पर्वत में। तो सोचे कि ये श्वेत पर्वत शिखर हैं, जैसे आगे वर्णन आएगा। इस तरह से वे भ्रम में पड़ गए थे। गिरिशृंग द्रष्ट दरिया ननांतो गिरिशृंग द्रष्ट। ध्वांतांतराश्य, और उसका जो आश्य था, आश्य मतलब मुख भीतर का, उसमें अंधकार भरा हुआ था। बहुत अंधकार भरा हुआ था, जैसे पर्वत के गुफा में अंधकार भरा रहता है। बितता ध्वजी हुआ, और जीभ को वो निकाल दिया था पूरा। तो इतना लंबा था, इतना चौड़ा था, तो जीभ भी कम से कम नेशनल हाईवे से 10 गुना चौड़ा था। इस तरह से जीभ उसकी थी, और लाल लाल जीभ। बच्चों को ऐसा भ्रम हो गया कि लाल मिट्टी गेरू से बनी हुई सड़क है, ऐसा उन लोगों को भ्रम हुआ था। तो इस तरह से फैला। बीतत अध्वजी हुआ। बीतत अध्व, अध्व का अर्थ है मार्ग। एक विस्तार से जो विस्तृत मार्ग की तरह वह जीभ को फैला दिया था। और इसलिए जीभ को फैलाया था कि अगर कहीं बीच में ही बच्चे बिझुक गए या उनको शंका हो जाएगी कि ये सर्प है, तो भागने की चेष्टा करेंगे। लेकिन जब ये जीभ पर आ जाएंगे तब तो उठा करके वो खा ही जाएगा। इसलिए जीभ को बहुत दूर तक निकाला था। और जीभ में स्पंदन नहीं होता था। सांप का स्वभाव है, जीभ अपने जीभ से जबड़ों को चाटता रहता है, लप 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 करता रहता है। लेकिन उसको तो इन बच्चों को खाना था। वे लोग सड़क समझ करके, रास्ता समझ करके उस पर चढ़ जाए, इसके लिए वो फैलाया था इस तरह। बीतत अध्वजी हुआ। परुषा नील श्वास दवेक्षण। और जैसे कठोर हवा चलती है पर्वत में, खास करके जब आग लगती है, दवाग्नि लगती है, तो गर्म हवा आती है उधर से। उसकी जो सांस थी
और जो सांस ले रहा था और उसकी आंखों से जो क्रोध है टपक रहा था, दहक रहा था, विष उगल रहा था, तो आंखें लाल लाल थी, तो ऐसा लग रहा था कि पर्वत में दावाग्नि लगी है, आग लगी है। आंखें दिखाई पड़ रही थी और गरम गरम हवा आ रही थी, उसकी सांस से गरम हवा आ रही थी। लेकिन बच्चे ये सोच रहे थे कहीं आग लगी है इसीलिए गरम हवा आ रही, इस तरह से सोचेंगे। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी एक फोटोग्राफर की तरह अघासुर का फोटो ले रहे हैं। वास्तव में श्रीमद् भागवतम में तो हम लोग ऑडियो ही सुनते हैं, वीडियो तो देखने को मिलता नहीं है, लेकिन भागवत की कथा ऐसी है, सुखदेव गोस्वामी ने कही है, उसको अगर ठीक ठीक कहा जाए तो वीडियो देखने का मजा आता है। सामने आता है, हाँ ऐसे कृष्ण हैं, ऐसे अघासुर है, ऐसे बच्चे हैं, इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं कि कहां कहां उसका ऊपर का ओठ फैला है, कितना बड़ा है, दांत कैसे हैं, जिह्वा कैसी है, इन सब का वर्णन किए। बच्चे खेल रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, बछड़े चरते जा रहे थे, बच्चे भी खेलते जा रहे थे। तब तक बच्चों ने देखा ध्यान से, सबने देखो 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 ये क्या है देखो, और ये कितना सुंदर पर्वत है, क्या यह अजगर के मुख की तरह नहीं दिख रहा है? देखो अजीब दृश्य है वास्तव में पर्वत, एक पर्वत विशेष है, वृंदावन की एक शोभा है, लेकिन विधाता ने ऐसी रचना की है कि लगता है कि ये बिल्कुल अजगर का मुख है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखने, हाँ देखो ये पर्वत शिखर जो है उजला उजला उसके दांत जैसा दिखाई दे रहा है, और ये जो लाल सड़क है लाल मिट्टी की उसकी जीभ जैसी दिख रही है, अजीब गरम गरम हवा चल रही है तो उसकी सांस जैसी लग रही है। इस तरह से बहुत वर्णन करते हैं। दृष्ट्वा तम तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावन श्रियम व्याताजगर तुंडे न ह्युत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। अब सभी बच्चे उत्प्रेक्षा करने लगे। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है किसी वस्तु को देख करके अन्य वस्तु की याद करना और उससे सारूप बैठाना, इसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। तो बच्चे देखे तो उन्होंने सोचा मत्वा वृंदावन श्रियम, उन्होंने सोचा कि वृंदावन की शोभा विशेष है, वृंदावन में भगवान ने पर्वत बनाया है, विधाता ने बनाया है, तो एक देखो कितना सुंदर पर्वत है। वे लोग उत्प्रेक्षा करने लगे, और उत्प्रेक्षा कैसे कर रहे हैं? ठीक अजगर के मुख से उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। हम हरिश्वरी जी के 2-4 श्लोकों को यहाँ पर लेंगे। बच्चे किस तरह से साहस कर रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मूल श्लोक से इस बात को सुन लें, बच्चे क्या कहते हैं। व्यात अजगर तुंडे न ही उत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। उत्प्रेक्षा कर रहे हैं बच्चे, खेल रहे थे, इस समय भी आनंद में, लीलया डर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा पूरा विश्वास है कि यह अजगर नहीं है, यह है पर्वत विशेष, और अजगर के तुंड की तरह, मुख की तरह इसकी बनावट है वास्तव में, पर यह अजगर नहीं है। और देखो एकदम अजगर जैसा लग रहा है। इस तरह उत्प्रेक्षा करते लीलया, आनंद में मग्न होकर के, कोई भय से नहीं। अहो मित्राणि गदत सत्वकूटम पुरस्थितम। अहो मित्राणि, है मित्रों, जरा ध्यान से सुनो, ये देखो तो सामने, ये देखो सामने क्या है। अहो मित्राणि गदत का अर्थ जरा बोलो ना, जरा बोलो ये कैसा लग रहा है। सत्वकूटम, यह पर्वत विशाल पर्वत है, क्या यह जीव जैसा नहीं लग रहा है? जीव जैसा लग रहा है कि नहीं? तो अन्य बच्चे कहते हैं हाँ ये तो अजगर के मुख की तरह लग रहा है। सत्वकूटम पुरस्थितम, हम लोगों के सामने स्थित है। अस्मत् समग्रसना या तो ब्याल तुंडायते नवा,
देखो जरा ध्यान से, क्या यह ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोगों को ग्रसने के लिए अजगर के समान मुख वाया हो, मुख खोला हो? क्या ऐसा नहीं लग रहा है? देखो, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों को खाने के लिए कोई अजगर अपना मुख फाड़ा हो, अपना मुख खोला हो, ऐसा लग रहा है ना? तो और बच्चे कहते सत्यम सत्यम अर्क करा रक्तम उत्तरा हनुवत घनम। हाँ बिल्कुल ठीक है। जरा ऊपर का देखो, पर्वत का ऊपर का अंश, तो यह अजगर के ऊपरी मुख की तरह लग रहा है, लाल लाल लग रहा है। जानते हो लाल है नहीं, लेकिन सत्यम अर्क करा रक्तम उत्तरा हनुवत घनम। जो पर्वत के नीचे बादल छाया हुआ है ना, वो सूरज की किरण पड़ने से लाल लाल दिख रहा है। अभी तो सवेरा है, सूरज उग रहा है पूरब में, तो जब सूरज उगता है तो लाल रहता है, अरुण रहता है। तो बच्चे कहते हैं कि ये अजगर के मुख के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में है घनम, यह बादल है, जलद है, लेकिन सत्यम अर्क करा रक्तम। लेकिन अर्क के कर से, सूरज के किरणों से यह आरक्त दिख रहा है, लाल दिख रहा है। हाँ ठीक कहते हैं, सूरज की किरण पड़ने से बादल लाल हो गए। बादल सादल नहीं है, वो तो अघासुर के ऊपर का जबड़ा है, ये तालू, और उसको बच्चे कह रहे हैं कि बादल छाया हुआ है और सूरज की किरण का प्रतिफलन हो रहा है तो लाल लाल दिख रहा है। अधरा हनवद रोधस्तत् प्रतिच्छायारुण। और फिर नीचे का देखो, नीचे की जो भूमि है लाल लाल दिख रही है, तो क्या यह अजगर के मुख के नीचे के हनु जैसा नहीं दिख रहा है? हाँ, ये तो बिल्कुल दिख रहा है। यह क्यों लाल है? क्योंकि लाल लाल बादल से प्रतिछाया इधर आ रही, इसलिए लाल दिख रहा है। वहां बादल फादल कुछ नहीं है, वास्तव में वो अजगर है, अघासुर है, लेकिन बच्चे इस तरह से कहते हैं। और ऊपर के मेघ की लालिमा पड़ रही है जमीन पर, इसलिए जमीन लाल है, और इस तरह से ये सब दिख रहा है। अस्मत् संग ग्रसन व्यात ब्याल तुंडाए, ये हम लोगों को ग्रसने के लिए अजगर के मुख की तरह दिख रहा है। प्रतिस्पृधेते श्रीकीभ्याम सभ्या सभ्य नगोदरे। और इस पर्वत के बाएं देखो, वाम भाग में, दाहिने भाग में, जिसको श्रीकी कहते हैं, सर्प के दोनों जबड़े होते हैं, उसको श्रीकी कहा जाता है। तो ये पर्वत के जो दोनों बाएं दाएं किनारे हैं, क्या यह सर्प के श्रीकी जैसे नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। और ये सर्प नहीं है, लेकिन ऐसी बनावट है कि इस तरह से दोनों जबड़े जैसे लग रहे हैं। और तुंग श्रृंगालोयो पेता दृष्टा भी पश्यत। और जो इस पर्वत के शिखर हैं ऊंचे ऊंचे, पर्वत के शिखर हैं ऊंचे ऊंचे, उजले उजले, क्या ये सांप के दांत की तरह नहीं दिख रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। अब सड़क की बात कर रहे हैं। आश्रितायाम मार्गो यम रसनाम प्रति गर्जती। और ये जो फैला हुआ सड़क है, मैदान है लाल लाल, क्या यह सर्प की जिह्वा की तरह नहीं लग रही है? हाँ बिल्कुल सर्प की जिह्वा की तरह लग रही है। यह जो सड़क है, मार्ग है, फैला हुआ मार्ग है, सर्प के जिह्वा जैसा लाल दिख रहा है। आश्रितायाम मार्गम रसनम प्रति गर्जती ऐसा अंतर्गत ध्वंतमेत दत्तंतराननम। और इन दांतों के बीच में भीतर जो अंधकार है, वह सर्प के मुख में रहे हुए अंधकार जैसा लग रहा है ना। तो सभी बच्चे कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सर्प के आनन के भीतर जो अंधकार है वैसा लग रहा है। दावोष्ण खरवातोयम श्वासोत भाति पश्यत। और जंगल में जो आग लगी है, आग लगने से गर्म हवा आ रही है, यह गर्म हवा अजगर के श्वास की तरह लग रही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल श्वास की तरह लग रही। और इसके बाद अंत में कहते हैं कि दग्ध सत्व दुर्गंधो प्यंतरा मिसगंधवत। जब जंगल में आग लगती है तो कुछ जीव जल जाते हैं, तो उनके मांस की गंध आती है जलने पर।
तो अघासुर तो पेट में बहुत से जीवों को खाया हुआ है, तो खाने पर उसके मुख से दुर्गंध आ रही है, मांस सड़ रहा है उसके पेट में। जो मांस खाने वाले हैं कसाई लोग, इनकी बहुत दुर्गंध आती है इनके मुख से। तो अघासुर के मुख से बहुत दुर्गंध आ रही थी। तो बच्चे कहते हैं जब जंगल में आग लगती है तो जीव जलते हैं तो वैसी गंध आती है, तो यह गंध क्या अजगर के पेट में खाए हुए सड़े हुए मांस की गंध की तरह नहीं आ रही है? हाँ हाँ ठीक, ऐसे ही आ रही है। इस तरह से उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। किसी किसी को शंका हुई, किसी ने कहा कि अरे भाई कहीं सचमुच के अजगर होगा तब? रुको रुको रुको, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, हमको तो लग रहा है कि सचमुच ही अजगर है, यह कोई पर्वत विशेष नहीं है। तब दूसरे बच्चे कहते क्या अजगर है? यही हम लोगों को ग्रस लेगा? अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये कहते हैं कि अस्मान किमत्र गर्षिता निविष्टान अयम तथा चेत बकवत विनंक्षति क्षणाद अनेनेति बकारुसन मुखम वृक्ष धसंत करता निर्जजु। क्या कहते हो? ये सचमुच के अजगर है, सचमुच के अजगर है। अगर यह हम लोगों को ग्रसने की चेष्टा किया ना, यदि हम लोगों को ग्रसने की चेष्टा किया ना, तो बकारी यहीं पर है। बक का शत्रु कृष्ण, कृष्ण को देख देख करके कह रहे हैं यदि हम लोगों को ये ग्रसने की चेष्टा किया और सचमुच ही अजगर होगा, तो बकारी के द्वारा, बक शत्रु कृष्ण के द्वारा क्षण भर में ही समाप्त कर दिया जाएगा। ये क्या ग्रसेगा हम लोगों को? और यह कहते हुए कृष्ण के परम कमनीय मुख को देखते हुए ताली पीटते हुए बच्चे प्रविष्ट हो गए। ताली पीट रहे थे, हा हा करके पीट रहे थे। सिर पर सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कभी कभी शंका हो रही थी कि सचमुच के यदि अजगर होगा तो ताली पीटने से कुछ तो मुख संकोच करेगा या भागेगा, डरेगा। तो ताली बजा रहे थे, खुशी में ताली बजा रहे थे। पहले ताली बजाए कि सचमुच के सर्प है कि क्या है और कृष्ण के मुख पर देखते हुए प्रविष्ट हो गए। इस तरह से बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और भगवान उन्हें रोकना चाहते थे। भगवान रोकना चाहते थे। अद्भुत बात है कि सर्वसमर्थ भगवान रोकना चाहते थे, फिर भी बच्चे नहीं रुके, अघासुर के पेट में चले गए, अघ के पेट में चले गए। सर्वदा एक अर्थ लेना चाहिए, अघ का अर्थ है पाप, पाप के मुख में चले गए। भगवान अपनी लीला द्वारा बहुत से बातों की शिक्षा देते जाते हैं। यद्यपि अघासुर एक व्यक्ति है, ऐतिहासिक व्यक्ति था जो कंस के दरबार में रहता था और कृष्ण का वध करने के लिए आया था, परंतु उसका नाम अघ है। इस अघ शब्द से वैष्णव आचार्य लोग यह कहते हैं कि कभी कभी जीव ये भक्त भगवान के साथ में रहता है फिर भी पाप कर बैठता है। भगवान चाहते हैं कि यह पाप न करे, यह पाप न करे, लेकिन वो तो ताली बजाते हुए पाप कर देता है। उसको अच्छा समझ करके है अजगर, महाभयानक विषधर सर्प है, लेकिन उसको एक शोभा मान करके उसमें खेलने के लिए उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, प्रवेश भी कर गए खेलने के लिए। इस तरह से इस संसार में व्यक्ति सोचता है यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा काम है, ये हमारे लिए व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन पता नहीं रहता वो अजगर है, भयानक विष से डस देता है, जीवन समाप्त हो जाता है। भगवान सामने हैं और रोकना भी चाहते हैं, फिर भी बच्चे प्रविष्ट हो गए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी अद्भुत ढंग से वर्णन कर रहे हैं। तो बच्चे सोच रहे अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टान अयम तथा चेत बकवत विनंक्षति। यदि यह हम लोगों को ग्रसने की चेष्टा किया ना तो बकवत विनंक्षति, बकवत बकासुर की तरह यह भी जाएगा। क्षण भर में ही अनेना इति, अनेना कह रहे हैं कृष्ण को। ये है ना हम लोगों के साथ, ये है ना, कितने लोग आए और मर करके चले गए। अभी कृष्ण हम लोगों के साथ है। अगर ये होगा अजगर तो कृष्ण साथ में है और इसको भी मारेगा। इस तरह बकारी के उसन मुखम, कमनीय मुख को देखते हुए बच्चे ताली पीटते हुए हंसते हुए अघासुर के मुख में चले गए।
इस पर हरिसूरी जी एक बहुत ही सुंदर उक्ति कहते हैं कि इस संसार में जीव को जन्म मिला है तो कभी कभी अपनी इच्छा से और कभी अनिच्छा से ही वह बहुत घोर विपत्ति में पड़ जाता है। भोग करने की चेष्टा करता है, विपत्ति में पड़ जाता है। बच्चे खेलना चाहते थे, लेकिन किसके साथ खेलने जा रहे हैं? एक महाभयावह अजगर के मुख में जाकर खेलना चाहते हैं। वो लुका छिपी का खेल खेलना चाहते हैं। उसके ये बच्चे खेलेंगे, सीटी बजाएंगे तो जो है अंधकार में, या इधर उधर घूमेंगे, करेंगे। व्यक्ति संसार में यही सोचता है कि मैं ये काम करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यह काम करूंगा सुखी हो जाऊंगा, मैं ऐसे विहार करूंगा, मैं ऐसे सुखी हो जाऊंगा, ये अर्जन करूंगा, ये करूंगा। लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि भव उरग संसार सर्प के वो मुख में जा रहा है और पड़ा हुआ है, भगवान सामने। तो यदि कदाचित किसी व्यक्ति को पाप कर्म करना ही पड़ जा रहा हो बाध्य हो करके, और वह जा रहा हो संसार में बहुत दूषित स्थान में, तो उसे भगवान कृष्ण का मुख देखते हुए ही जाना चाहिए। बच्चे जा रहे थे अघासुर के मुख में, लेकिन कृष्ण के मुख को देखते हुए जा रहे थे। ये आशा थी कि जो भी होगा कृष्ण बचाएगा हम लोगों को। बच्चों को पूर्ण विश्वास था। बकारी उसन मुखम वीक्ष्य उद्धसंत कर ताड़ने जग। एक तो ताली बजाते हुए जा रहे थे और हंसते हुए जा रहे थे, हंसते हुए महाविनाश की ओर जा रहे थे। परंतु एक गुण बच्चों में बहुत महान था कि वे कृष्ण के मुख को देखते हुए जा रहे थे। कृष्ण के मुख को देखते हुए जाने का मतलब कृष्ण हम पर दया करेंगे, कृष्ण हमको बचाएगा। यद्यपि बच्चों को यह विश्वास नहीं था कि अजगर है लेकिन थोड़ी थोड़ी शंका किसी किसी को हो रही थी कि यदि अजगर होगा तो कृष्ण है ना हम लोगों के साथ, यह बचाएगा। इसको विश्वास कहते हैं। अवश्य पालिबे कृष्ण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, सहज विश्वास। अघ के मुख में जा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन बच्चे पाप नहीं कर रहे हैं। मैं और लोगों के लिए कह रहा हूं कि कभी कभी नहीं चाहते हुए पाप होता है, परंतु भगवान कृष्ण का नाम यदि मुख पर हो और उनके चरण कमलों में आशा हो, विश्वास हो, तो व्यक्ति तुरंत पाप से निकल जाता है। अघासुर के पेट में बच्चे गए, लेकिन कृष्ण का मुख देखते हुए गए थे, और उनके जाने के तुरंत ही 1 मिनट के अंदर ही भगवान चले गए पेट में और उसके कंठ में अपने को बढ़ाए, जिससे उसके प्राण छूट गए और सारे बच्चों को निकाल लिए भगवान। यद्यपि मर गए थे बच्चे, परेतन शब्द लिखा गया, बछड़े और बच्चे सब मर गए थे अघासुर के पेट में, लेकिन भगवान कृष्ण ने निकाल लिया उनको। जब प्रविष्ट हो गए अघासुर के मुख में, तो हरिश्वरी जी कहते हैं, अहो विचित्रा जगतः प्रवृत्ति जत्साहसम नाम तदस्य धर्म न रक्षिता चेत भगवान प्रतीक्षणम न वेद्म किं वा कथमस्य वा भवेत्। अहो, इस संसार में जीवों की प्रवृत्ति कितनी विचित्र है, कब क्या करेंगे कोई ठीक नहीं रहता है। अद्भुत प्रवृत्ति है संसार में जीवों की, और इस संसार का सबसे बड़ा नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? साहसम, साहस करना, गलत काम करने के लिए साहस करना, जहां सुख नहीं है वहां सुख पाने का साहस करना। इस संसार में व्यक्ति को साहस जो है वो बहुत गलत काम में लगा देता है। न रक्षिता चेत भगवान प्रतिक्षणम, यदि प्रतिक्षण भगवान रक्षा न करें, साथ में रह करके एक एक पल यदि भगवान न बचावे, तो न वेद्मि किं वा कथमस्य वा भवेत्, किस जीव की क्या दशा हो जाएगी, किस अधोगति में पड़ जाएगा, किस विपत्ति में पड़ जाएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो भगवान साथ में हैं, वे तो बचा लिए, लेकिन मान लीजिए भगवान साथ में नहीं होते और बच्चे इसी तरह से अघासुर के पेट में गए होते तो समाप्त हो गए थे। तो भगवान थे, बचा लिए। तो न रक्षिता चेत भगवान प्रतिक्षणम,
यदि भगवान प्रतिदिन प्रतिक्षण न बचावे तो जीव अपने स्वभाव से या अपने ज्ञान से, अपने प्रभाव से पाप से नहीं बच सकता है। यहां ये शिक्षा दी जा रही। बच्चे अपने से तो बचने का कोई प्रश्न ही नहीं था, भगवान जाकर के बचाएंगे। अपने में सामर्थ्य नहीं है किसी जीव की वो पाप छोड़ दे, इसीलिए भगवान के शरण में रहना चाहिए। भगवान पाप से बचा देंगे। यहां तक कि पाप के मुख में गया हुआ व्यक्ति, पेट में गया हुआ व्यक्ति भी खींच लिया जाएगा कृष्ण के द्वारा। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्य। भगवान क्षण भर में शुद्ध कर देते हैं। उनके नाम में ऐसी शक्ति है, उनके स्मरण में ऐसी शक्ति है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बच्चे जब अघासुर के मुख में जा रहे थे तो कृष्ण को देखते हुए जा रहे थे। रामचरितमानस में एक कथा है कि हनुमान जी लंका में जब जा रहे थे तो एक राक्षसी थी लंकिनी। उसको ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि जब तुम बानर के मारने से मूर्छित हो जाओगी तो समझ लेना कि लंका में राक्षसों के विनाश का समय आ गया। तो हनुमान जी जब गए छोटा रूप बना करके तो लंकिनी पूछी, अरे चोर तुम कौन हो? मोर आहार जहां लगी चोरा। जितने चोर हैं ना वो सब मेरे नाश्ता बनते हैं, सबको खा जाती हूं, पता है तुमको? कहां जा रहे हो? तब तक हनुमान जी ने उसके पीठ पर एक मुक्का मारा। वो तो राक्षसी थी इसलिए मारने में कोई दिक्कत नहीं था। तो बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो ब्रह्मा जी की बात का उसे ध्यान आ गया कि अब तो लंका का विनाश सामने है। तो वो कहती है लंकिनी, बहुत अच्छा हुआ, आप भगवान का काम करेंगे, जाइए, लेकिन प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप लंका नगर में प्रवेश कीजिए, सीता अन्वेषण का काम कीजिए, परंतु हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में अयोध्या के राजा को रख करके भगवान श्री राम का चिंतन करते हुए काम कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस संसार में अनेक ऐसे दूषित स्थान हैं, दूषित समय आता है, विपत्ति का समय होता है, क्या क्या। भगवान को अपने हृदय में बसाए रखना चाहिए। और भगवान को अपने हृदय में बसाने का एक ही उपाय है कि भगवान के नाम को अपने जिह्वा पर बसाए रखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। या दुर्धर्ष भवो रगो अनुरगधि योरम्य भावग्रहो। किस तरह से बच्चे भ्रम में पड़े थे। दुर्धर्ष सर्प के प्रति सर्प बुद्धि नहीं हुई। यह पहला भ्रम देखिए। बहुत भयावह सर्प है, सबको मारने की नियत से वो मुख फैलाया हुआ है, लेकिन ऐसे मुख फैलाए हुए सर्प में भी सर्प बुद्धि नहीं हुई। अच्छा, दूसरा बल्कि रम्य भावग्रहो, बल्कि रम्य भाव उत्पन्न हुआ कि हमारे खेलने की चीज है, पर्वत विशेष है। यह दूसरा भ्रम है। जत्तस्य पुनः सलील मुर्गोत्प्रेक्षा भीरालोकनम। तीसरा भ्रम है कि उस पर्वत की उपमा, उस सर्प की उपमा पर्वत से दे रहे हैं, पर्वत से उसकी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। ये तीसरा भ्रम है। तुर्ण प्रवेशो पिचेत, और तुरंत प्रवेश कर जाना और अवगाहन करने की सोचना, ये 5 भ्रम हुए। तो इस तरह से वास्तव में संसार बहुत विकराल है। संसार की उपमा सर्प से दी जाती है। संसार सर्प, काल सर्प, और है बहुत भयावह, नाशवान है, रोगों से परिपूर्ण है। यहाँ पर धोखा है और कपट है, कई प्रकार की चोरी, हिंसा, बेईमानी सब भरा पड़ा है। फिर भी आदमी संसार को बहुत अच्छा समझ रहा है।
जैसे इन बच्चों को भ्रम हुआ, इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को भ्रम है इस संसार में, ये अच्छी चीज है, अच्छा है हमारा संसार, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा ये सब, लेकिन वास्तव में सर्प की तरह भयावह है। तो बच्चे ये भावना कर रहे थे कि ये सर्प नहीं है, सर्प में भी असर्प बुद्धि हो रही थी, और खेलने के स्थान को समझ रहे थे कि इससे हमको आनंद मिलेगा। क्या आनंद मिलता? अब तो पीसने वाला था, कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था, भगवान भीतर जाकर के बचा लिए। उसमें तुरंत प्रवेश करना खतरनाक जगह है, लेकिन दौड़ते हुए ताली बजाकर चले गए। यही जीव की दशा है इस संसार में। जो दूषित स्थान है, चेतना को दूषित करते हैं या विपत्ति में डाल देते हैं, ऐसे स्थान में आदमी बहुत जोर से जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, पिक्चर देखना, सिनेमा देखना, वह सर्वनाश का स्थान है। चेतना दूषित होती है, पर पैसा दे करके, धक्का खा करके आदमी प्रवेश करना चाहता है। सुनता हूं और सुनता भी हूं कि विष है, पर हाय रे मैं पी लिया। किसी बोतल पर लिखा गया है विष, देख रहा है व्यक्ति, और दूसरे लोग भी कहते हैं कि पॉइजन है, पॉइजन है, पॉइजन, फिर भी उठाकर पी लिया। तो किसका दोष है? इस तरह संसार में भ्रम हो रहा है व्यक्ति को, पर रक्षक भगवान अगर होंगे तो व्यक्ति बच जाएगा। और न रक्षिता चेत भगवान प्रतिक्षणम, यदि भगवान रक्षा न करे तो किसी की रक्षा नहीं हो सकती है। बच्चे तो हजारों थे, लेकिन उनकी बुद्धि काम नहीं की। एक कृष्ण सबको बचा करके लाए भीतर से। तो एक तो खराब स्थान को, इस संसार को भयावह न समझना, बल्कि रमणीय समझना, उसमें अवगाहन की इच्छा करना, तुरंत प्रवेश कर जाना, ये सब भगवान ने देखा। तो भगवान देख करके सोच रहे हैं, इत्थम मिथो अतथ्यमतज्य भाषितम श्रुत्वा विचिन्त्येत्य मृषायते रक्षो विदित्वा भूतिर्तस्थितः स्वानाम निरोधुम भगवान मनो दधे। तो जब बच्चे इस तरह से बात कर रहे थे कि यह पर्वत है, ये है, वो है, हम इसमें खेलेंगे, हम इसमें घूमेंगे, हम इसमें आंख मिचौनी खेलेंगे, यह बहुत अच्छा है, देखो ये पर्वत शिखर है, यह सड़क है, ऐसा है, ये है, वो है, तो भगवान सुन रहे थे। अतज्य अतथ्य भाषितम श्रुत्वा, भगवान सुन रहे थे कि ये लोग वर्णन कर रहे। अतज्ञ, ये लोग नहीं जानते थे कि वास्तव में अजगर है, इसको अतज्ञ। भगवान ने देखा कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि वास्तव में अजगर है। और अतथ्य भाषितम, और अयथार्थ बोल रहे हैं, भावना भी गलत कर रहे थे, बोल भी गलत रहे थे। कह रहे थे कि यह पर्वत है, यह शिखर है, तो यह दवाग्नि लगी है, तो ये है, वो है, ये सड़क है, वो बादल है, ऐसा है, ऐसा है, साफ बोल भी रहे थे। भगवान इसको सुने और विचार करने लगे कि अमृषा मृषायते, यह वास्तव में अमृषा है, सत्य है कि यह अजगर है, लेकिन उस अजगर में मृषायते, इनको झूठी बुद्धि हो रही है, ये सोच रहे हैं कि पर्वत विशेष है। भगवान ने ये सोचा, तो श्रुत्वा विचिन्त्य, सुने, विचार किए, और रक्षो विदित्वा अखिल भूत हृत स्थित, भगवान तो सर्वांतरजामी हैं, अखिल भूत हृत स्थित, समस्त जीवों के हृदय में कृष्ण रहते हैं, वो सब जानते हैं। तो इनके अज्ञान को, इनकी बातों को वे सुने, देखे, विचार किए, और अब भगवान रोकना ही चाहते थे। स्वानाम निरोधुम भगवान मनोदधे, भगवान ने संकल्प किया कि रोकूं, मैं कह दूं कि अरे सचमुच सर्प है, रुको रुको रुको। भगवान ने कहने जा रहे थे, तावत प्रविष्टा तस्रो दरांतरम परम न गृणा शिशुआ संवत्सर। भगवान सोच रहे थे, तब तक तो सब चले। यह एक अद्भुत बात है कि भगवान संकल्प किए कि रक्षा करूं, अपने लोगों के इस अयथार्थ बात को सुने, विचार किए कि रोकूं, तब तक तो ताली बजाते हुए और दौड़ करके चले। और भगवान बिल्कुल हक्का बक्का हो गए कि अरे हमारे सामने क्या हो गया। यह भी एक लीला है भगवान की।
वो विस्मित हो गए। उनके मुख पर जो आनंद की मुस्कान थी, मुस्कान चली गई। भगवान चिंता में पड़ गए। हाय रे, हमारे सामने हमारा सारा गोधन और हमारे साथी मृत्यु के मुख में चले गए। भगवान विस्मित हो गए। अथवा दृष्टि कृतेन विस्मितः, दैव की अद्भुत घटना की बच्चे रुके नहीं, सब चले गए पेट में। दृष्टि कृतेन इस पर कहते हैं। तो भगवान सोच रहे थे रोकने को, लेकिन नहीं रोक पाए। इस पर हरिश्वरी जी कहते हैं, किशोर संघो अयमशेष दर्शन सुरक्षमाणोपि मया प्रतिक्षणम अघावृतो भूत विधिनेत्यघापह तदा से युक्तम खलु दैव विस्मित। जो भी वहां किशोर संघ था, बच्चों की मंडली थी, वे भी कुशल व्यक्ति थे, भगवान के मित्र हैं, तो भगवान जैसा ही सर्वज्ञ होंगे। तो वे सब कुशल थे इस बात में, सब कुछ देख सकते थे। और सुरक्षमाणोपि मया प्रतिक्षणम, भगवान सोच रहे हैं कि मैं भी रक्षा कर रहा हूं, ये भी विद्वान है और मैं भी रक्षा करने में तत्पर हूं, फिर भी ये औघ से आवृत हो गए, औघ से आवृत हो गए, औघ में चले गए, पाप से आवृत हो गए। इसका मतलब ये है, ये औघ से आवृत हो गए विधि के द्वारा। तो औघ का नाश करने वाले भगवान भी विस्मित हो गए। औघ का अर्थ है पाप, पाप विनाशक भगवान श्री कृष्ण है। और सोचते थे कि ये पाप में लिप्त न हो, ये पाप में लिप्त न हो, रोकना चाहते थे, रोकना चाहते, तब तक व्यक्ति पाप कर बैठे। ये सब औघ शब्द से हरिश्वरी जी उक्तियां कह रहे कि औघ के भीतर चले गए, पाप के भीतर चले गए। बच्चों के लिए बात नहीं है, शिक्षा देने के लिए बात कही जा रही है। भगवान सोच रहे थे कि रोकूं रोकूं रोकूं, भगवान निरोधु मनोदधे, मन में सोचे, लेकिन तावत प्रविष्टा तसुरो दरांतरम। जब भगवान सोच रहे थे कि रोकूं तब तक, तो तावत जो सोच रहे थे उसी समय असुरो दरांतरम प्रविष्टा, असुर के उदर के अंतर में प्रविष्ट हो गए, चले गए। वो तो खोला था मुख को, सब दौड़ते हुए ताली बजाते हुए प्रविष्ट हो गए अघासुर के मुख में। परम न गिरणा शिशव सवत्सा, लेकिन प्रविष्टा परम, केवल प्रवेश भर किए, न गिरणा। अघासुर उनको चबाया नहीं, ये पचाया नहीं, वे प्रविष्ट हो गए। जाकर के वे मर गए थे भगवान के विरह में, और उसके पेट में इतनी आग थी भट्ठी की तरह कि उसमें जाते ही सब बच्चे मर गए थे, बछड़े सब मर गए थे, लेकिन वो निगला नहीं। शिशव सवत्सा, बछड़ों के साथ जितने भी शिशु थे, बच्चे थे, सब अघासुर के पेट में चले गए, वो उनको चबाया नहीं। अजगर कई तरह से चबाता है। ऐसा बताते हैं कि वह मुख से तो निगलता जाता है, जैसे दांतों को गड़ाता है, वहां भी वो मारता है, लेकिन पेट में ले जाने के बाद वो सर्प अपने देह को ऐसे तोड़ता है कि उसमें मनुष्य हो या कोई बकरा हो तो उसकी हड्डी चूर्ण हो जाती है। अपने देह से ही वो देह को मड़ोड़ मड़ोड़ करके तोड़ देता है, ऐसा करता है। ऐसे ऐसे सर्प हैं संसार में, जैसे शास्त्रों में वर्णन किया जाता है कि बड़े बड़े हाथी को भी निगल करके और उसको चढ़ चढ़ तोड़ करके अपने पेट में ही रख लेते, अपने देह में ही भीतर तोड़ते हैं, देह को मड़ोड़ मड़ोड़ करके। जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी अगर हड्डी है, सर्प खा लिया है, तो अपने देह को ऐसा मड़ोड़ेगा कि हड्डी टूट जाती, चूर्ण हो जाती। पर अघासुर किया नहीं, वो और प्रतीक्षा में था। तावत प्रविष्टा तसुरो दरांतरम परम न गृणा शिशव सवत्सा प्रतीक्षमाणे न वकारी वेशनम हत शोकांत स्मरणे न रक्षसा। प्रश्न होता है कि अघासुर बछड़ों को और बच्चों को निगला क्यों नहीं, ये चूर्ण क्यों नहीं किया? तो कहते हैं प्रतीक्षमाणे न वकारी वेशनम, वो बछड़ों को और बच्चों को खा गया, लेकिन प्रतीक्षा कर रहा था बकारी की,
बकासुर के शत्रु कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था कि यह जब आ जाएगा तो सबको एक साथ पीसूंगा, पचाए चूर्ण करूंगा। इस तरह से प्रतीक्षा कर रहा था। हत स्वकांत स्मरणेन राक्षसा, अघासुर को सदा यही बात आती थी कि हमारे भाई और हमारे बहन का इसने वध किया है, तो और लोगों को चबाऊंगा तो ये भाग जाएगा। मान लीजिए और को चबाने के लिए मुख बंद करूंगा तो ये देखेगा अजगर है तो ये तो भाग जाएगा, ये तो बहुत फुर्तीला है, इसीलिए वो खोले रहा। जब बकारी कृष्ण प्रवेश करेगा तब सबको चूर्ण करूंगा, सबको चबाऊंगा, इसलिए वो खोले रहा। तान वीक्ष कृष्ण सकला भय प्रदो यनन्यनाथा स्वकरादवच्युतान दीनांश मृत्योर जठराग्निघासान घृणार्दितो दिष्टकृतेन विस्मितः। भगवान बिल्कुल मुग्ध होकर के देखने लगे कि बच्चे तो सब चले गए, अघासुर के पेट में बछड़े चले गए, बच्चे सब चले गए, बिल्कुल विस्मित हो गए, उनकी हंसी चली गई। सकला भयप्रद, श्री कृष्ण सबको अभय दान देते हैं, सबकी रक्षा करते हैं जो उनकी शरण में होता है, फिर सखाओं की क्यों नहीं रक्षा करेंगे। तो सबको अभय दान देने वाले श्री कृष्ण देखे कि बच्चे स्वकराद अवच्युतान हमारे हाथ से निकल गए। भगवान रक्षा करना चाहते थे परंतु भगवान से वे दूर हो गए। स्वकर अवच्युतान, अपने हाथ से अवच्युत हो गए, बाहर हो गए, दूर चले गए, अघासुर के पेट में चले गए, मृत्यु के मुख में चले गए। दीनांश, हमारे विरह में वे दीन हो जाएंगे और अघासुर के पेट की ज्वाला से वो तुरंत मर जाएंगे। दीनांश मृत्यु और जठराग्निघासन, और मृत्यु रूप अघासुर के पेट की ज्वाला में वो तो तृण की तरह है, किसी प्रचंड अग्नि में अगर छोटा सा तृण पड़ता है तो तुरंत जल जाता है, इस तरह से बच्चे और बछड़े तो अघासुर के पेट में तुरंत मर जाएंगे। तो अघासुर के जठर की अग्नि में तृण की तरह प्रवेश कर गए। अनन्य नाथन, और इनका नाथ, इनका रक्षक केवल मैं हूं, मेरे अलावा इनका कोई रक्षक नहीं है। बच्चे बिल्कुल निर्दोष हैं, निष्पाप हैं, मेरे साथ खेल रहे थे और मेरे हाथ से निकल गए, दूर हो गए, घासुर के पेट में चले गए। कृत्यम किमत्रास्य खलस जीवनम नवा अमीशम च शतम विहिंसनम। तो भगवान सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। भगवान सोचने लगे कि खलस जीवनम न स्यात् अमीशम शतम नाशम न स्यात्, इससे खल का जीवन न रहे, यह मर जाए, अघासुर मर जाए और हमारे साथी बच्चे और बछड़े न मरे, वे जीवित रह जाए, यह बच जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए। भगवान तो तुरंत समझ गए कि अघासुर चाहता है कि मैं उसके मुख में जाऊं, और भगवान मुख में जाते तो इसके बाद सबको पीस डालता, चूर्ण विचूर्ण कर देता। तो भगवान रुके थे और सोच रहे थे क्या करना चाहिए। कृत्यम किमत्र अत्र अस्मिन संकटे किम कृत्यम, इस संकट के समय मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। भगवान भी एक मानव की तरह विचार कर रहे हैं। यह भगवान की लीला शक्ति है कि भगवान को इस तरह चिंतन में डाल रही है, मुझे क्या करना चाहिए इस अवसर पर। खलस जीवनम न स्यात् और अमीशम शतम विहिंसनम न स्यात्, मेरे भक्तों का नाश न हो, इनकी मृत्यु न हो और अघासुर का जीवन न रहे, यह मर जाए। द्वयम कथम स्यात् इति संविचिन्त्य तद् ज्ञात्वा अविशत तुंडमशेष दृघरी। तो भगवान सोच रहे हैं, सोच करके उन्होंने निश्चित क्या करना चाहिए, दोनों कैसे होगा, जैसे कि अघासुर मर जाए और ये बच्चे न मरे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, यह सोच करके उपाय, और तब तुरंत ही अघासुर के मुख में प्रवेश किए। अघासुर के मुख में प्रवेश कर रहे हैं भगवान।
मुख में प्रविष्ट हो गए भगवान, तो इस पर हरीश्वरी जी विचार करते हैं, क्या भगवान संकल्प से बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते थे? तो वे कहते हैं, जन्नामाखिल दुख हारि नितराम यो दुष्ट विध्वंसकः शक्ति ही कर्तुम कर्तुमन्यथैतुम जागर्ति जस्मिन् सदा। भगवान का नाम ही समस्त दुखों को दूर कर देता है, और जो प्रभु दुष्टों के विध्वंसक हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति है कृष्ण में। जो काम करना चाहते हैं वो करके ही रहेंगे, और जो नहीं करने योग्य है, जिससे किसी से नहीं हो सकता है, उसको भी करते हैं, या बिल्कुल अन्यथा करने में समर्थ हैं। उनमें सारी शक्तियां नित्य उदित रहती हैं। तो ऐसे श्रीपति भगवान ने बच्चों की रक्षा के लिए अघासुर के मुख में क्यों प्रवेश किए, सर्प के मुख में क्यों प्रवेश किए? ज्ञातम तद्वैमितेन निज सद्वात्सल्यम आविष्कृतम। समझ में आ गया, भगवान अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव को प्रकट करना चाहते हैं। भगवान को क्या आवश्यकता थी कि अघासुर के मुख में जाएं, लेकिन इतना स्नेह है अपने साथियों के प्रति, अपने भक्तों से इतना अफेक्शन है भगवान का कि वे उनके साथ ही मुख में चले गए। और इसके द्वारा मानो भगवान यह सिद्ध कर रहे हैं कि यदि मेरे भक्त पर विपत्ति है तो मुझ पर विपत्ति है। मेरा भक्त अगर घासुर के पेट में गया है तो मैं भी जाऊंगा। भगवान कभी भी अपने भक्तों का त्याग नहीं करते। कोई भक्त यदि अपनी शक्ति से किसी पाप से नहीं बच रहा है, दुष्कर्म से नहीं बच रहा है, भगवान को अपना हाथ पकड़ा दिया है, तो भगवान भीतर जा करके पाप में प्रवेश करके भी उसको बचा लेते हैं। यही यहां दिखाया गया। अन्यथा उनको क्या जरूरत थी सर्प के मुख में जाने की? वो तो कुछ भी कर सकते हैं संकल्प मात्र से। परंतु भगवान अघासुर के मुख में गए क्योंकि उनके साथी सब गए हुए थे, तो उनके प्रति अतिशय स्नेह होने के कारण भगवान सर्प के मुख में चले गए। सर्वत्र सर्वदा भगवान रक्षति एव दया निधि तत्रापि चेद अघग्रस्ता तांस्तु धावत अतित्वरम। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं सब समय और सब जगह, सर्वत्र और सर्वदा। सर्वत्र का अर्थ है सभी स्थान में, और सर्वदा का अर्थ है सभी समय में। सब समय सब स्थान में भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन उसमें भी कोई चेद अघग्रस्ता है। यदि कोई लोग अघ से किसी पाप से ग्रस्त हो जाते हैं और हैं भक्त, तो भगवान उसके लिए दौड़ करके अति त्वरम अति शीघ्रता से उसकी रक्षा करते हैं। यह बात दिखाई जा रही। वैसे तो सब समय रक्षा करते ही हैं, सब भक्तों की रक्षा करते हैं सब समय सब जगह पर, लेकिन तत्रापि चेद अघग्रस्ता, यदि किसी पाप से ग्रस्त हो गया है भक्त, तो तांस्तु धावती अति त्वरम, दौड़ करके रक्षा करते हैं। भगवान जब अघासुर के मुख में प्रवेश किए तो धीरे धीरे प्रवेश नहीं किए, तुरंत चिंतन करके क्या करना चाहिए इसके बाद दौड़ करके प्रवेश कर गए। और यह कहते हुए कि हाय मेरे मित्र और मेरे बछड़े, उनको जैसे लगा जिसे बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। बचाना तो है ही, लेकिन स्नेह से दौड़ रहे हैं। जिस समय भगवान अघासुर के पेट में प्रवेश किए, उसमें तदा घनच्छदा देवा भयादहाहेति चुक्रुषु जहिर्सूर्ये च कंसाद्या कौणपास्तौघ बांधवा। जब भगवान अघासुर के मुख में प्रवेश किए तो देवता जो बादलों के ओट में इस लीला को देख रहे थे, वे लोग भय से हा हा करने लगे, हाय हाय ये क्या हुआ क्या हुआ। यद्यपि देवता भगवान की शक्ति को जानते हैं कि भगवान का कुछ नहीं होगा, लेकिन उस समय भगवान का प्रवेश करना अघासुर के मुख में देख करके वे हाहाकार करने लगे। ये है भक्ति। देवता जानते हैं कि जगदीश्वर हैं, जगन्नाथ हैं, फिर भी वो तो बच्चे की लीला कर रहे हैं। और इतना कुमार अवस्था का बच्चा जा करके सांप के मुंह में प्रवेश करे तो कौन सोचेगा कि ये भगवान है, रोना नहीं चाहिए। और देवता लोग तो हाहाकार करने लगे।
और कंस आदि जो राक्षस थे, कौड़पा का अर्थ है राक्षस, कुड़प का अर्थ होता है सौ, मृतक शरीर, जो मांस खाते रहते हैं, दूसरों को मारते रहते हैं, कौड़पा कहते हैं, राक्षस है, कंस आद्य। कंस आदि राक्षस जहिर्षु, वे लोग जय जयकार करने लगे, वो लोग आनंद मग्न हो गए। किसी चोर द्वारा उनको खबर मिल गई कि कृष्ण अघासुर के मुख में चला गया। किसी ने मोबाइल फोन किया होगा कंस को कि अब काम हो गया, खत्म हो गया, अघासुर बिल्कुल सब कुछ ठीक कर दिया। जब तक बच्चे प्रवेश किए थे तब तक देवता लोग भी हाहाकार नहीं किए और कंस को भी कोई आनंद नहीं हुआ। लेकिन जब कृष्ण चले गए अघासुर के मुख में तो उधर मथुरा में बधाई बजने लगी कंस के दरबार में। तो यह एक प्रश्न उठाया गया कि कंस को कैसे पता चल गया। वो इतना फीट किया था जगह जगह अपना गुप्तचर कि वो तुरंत संवाद फैला दिए। फोन सिस्टम से भी ज्यादा जल्दी समाचार पहुंचता था पहले। इसमें भी तो कहीं कोई काम नहीं करता है, क्या क्या काम नहीं करता है। नेटवर्क काम नहीं करता, कहीं कहीं नेटवर्क काम नहीं करता है, नहीं करता। लेकिन राक्षसों के पास जो जुगाड़ है, उपाय है, वो इससे बहुत ज्यादा आगे। और ये सब भी जो आविष्कार हुआ है, सब राक्षसों के द्वारा ही आ रहा है। वास्तव में कोई आदमी के द्वारा नहीं आ रहा है। सारे जनता के धन को अपने पॉकेट में करने के लिए बेवकूफ बना बना करके सब उपाय रचा जा रहा है। लोग समझते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो उन लोगों के पास व्यवस्था थी, कंस आदि के पास बहुत सुप्रिय व्यवस्था थी, जिससे वे एक एक सेकंड की खबर उनको पहुंच जाती थी। इधर कृष्ण अघासुर के मुख में प्रवेश किए, बस उधर समाचार फैल गया। तो जय हिरसुर ये कंस आद्य, कौन पास तोग बांधव, जो औघ के बंधु बांधव थे अघासुर के परिवार के और उसके संबंधी समाज के, वे लोग जय हिरसुर हर्षितवंत बहुत प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे, कपड़ा उछालने लगे, बहुत प्रकार से प्रसन्न हो गए। और देवता लोग हाहाकार करने लगे। आभास रूपे पी कदाचित ऐसा विरजापकर से प्रतिभास मारे सौख्याभासो दिष्टाम तदातु युक्तम प्रमोदो अगस्सुहिर जनाना। यदि कभी ऐसा देखा जाए, आभास भी हो हल्का सा कि भगवान के प्रभाव में कमी आ गई, कमी आती नहीं है लेकिन कदाचित आभास हो, तो उस समय जो राक्षस है, दुष्ट है, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। यद्यपि भगवान के वीर्य में प्रभाव में कमी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी आभास होता है कि हाँ वीर्य में कमी हो गई। कृष्ण को चाहिए था, राक्षस तो ये सोचते हैं, कृष्ण को चाहिए था कि अघासुर को मारें, काटें, बच्चों को निकाल लें या बकासुर के मुख जैसा फाड़ दें, लेकिन ये सब न करके कृष्ण स्वयं अघासुर के मुख में चले गए। तो राक्षसों ने सोचा कि कृष्ण में कोई शक्ति नहीं और इसीलिए वो हर्षित हो गए। हरीश्वरी जी कहते हैं कि राक्षसा वर्तमान दृष्टय, जो केवल वर्तमान दृष्टि को देखता है वह अज्ञ होता है और राक्षस होता है। बहुत आगे और पीछे की बात को भी देखना चाहिए। वर्तमान में जो हम देख रहे हैं वही सत्य नहीं है। वर्तमान में तो राक्षसों ने सुना कि कृष्ण अघासुर के मुख में चले गए, ये बाद में क्या होगा, अघासुर ही समाप्त हो जाएगा और सारे बच्चे बच जाएंगे। भविष्य में बात होने वाली है। तो जो महान प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वे सदा अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। वर्तमान में तपस्या करके दुख सह करके रह जाते हैं, लेकिन उनको चिंता होती है कि हम भविष्य में अच्छे रहें। और मूर्ख व्यक्ति आज सुख से रहना चाहता है, जो भी पैसा है खाओ पियो घुमाओ उड़ाओ, बाद में देखा जाएगा। यह एक मूर्खता है वास्तव में। तो जो सज्जन होते हैं देखा जाता है कि एकादशी उपवास करते हैं, धर्म करते हैं, व्रत करते हैं, कष्ट सहते हैं, ठंडा में भजन करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि उनको आशा है कि भविष्य में मैं भगवान के पास जाऊंगा, मुझे सुख मिलेगा।
तो ये राक्षस लोग समझ लिए कि कृष्ण तो समाप्त हुआ। अघासुर की योजना थी कि कृष्ण सहित सभी बच्चों को चूर्ण करना है, और जब यह खबर मथुरा में फैली अथवा जहां भी अघासुर के संबंधी थे वे सब बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन उनकी प्रसन्नता का कोई ग्राउंड नहीं था, तुरंत ही दृश्य बदल जाएगा। वर्तमानिक दृष्टि नहीं होना चाहिए, बस वर्तमान में खाओ पियो जो हो गया यही सत्य है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे जब तक जीना है सुख से जियो, और सुख से जीने के लिए शरीर को मोटा तगड़ा रखना जरूरी है, और शरीर को मोटा तगड़ा रखने के लिए घी पीना जरूरी है, और घी महंगा है नहीं मिलता है तो ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण ले ले करके घी पियो। कोई कहेगा आखिर तो ऋण चुकाना पड़ेगा, कहते कौन चुकाएगा? घी तो ये शरीर पिएगा और शरीर तो जल कर राख हो जाएगा, तो ऋण कौन देगा? नहीं, कुछ नहीं देना है, खूब खाओ पियो ऋण लेकर के, लोन लेकर के या क्रेडिट पर जैसे तैसे खूब खाओ पियो, कुछ नहीं देना है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। क्या कोई श्मशान में भस्म से जाकर वसूल करेगा? क्या होगा ये दृष्टि? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक कोई व्यक्ति विदेश में इस बात पर कटाक्ष किया तो भारत के ऋषि भी ऐसी बात कहते हैं। चरक ने यह श्लोक लिखा है, नहीं कौन लिखा? चारवाक। तो चारवाक ने ये लिखा, वो एक ऋषि थे। तो प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने कहा, विदेश में बहस किया कि तो भारत के ऋषि भी इतनी थर्ड क्लास की बात कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थर्ड क्लास की बात कहा है, तो घी पीने को कह रहा है, वो भी अंडा मांस मछली खाने को नहीं कह रहा है, शराब पीने को नहीं कह रहा है तो घी पीने को कह रहा है। ये है भारत का ऋषि प्रभुपाद जी इस तरह की बात कहते तो जो भी हो, ये जो वर्तमान दृष्टि है यह परफेक्ट नहीं है। हमारा जो वर्तमान स्वरूप है, शरीर है, यही नहीं रहने वाला है, पहले नहीं था। तो वे लोग मान लिए कि कृष्ण समाप्त हो गए, अघासुर निगल चुका, लेकिन सब कुछ झूठा हो गया। तो दो तरह से हल्ला हुआ। स्वर्ग में क्या हल्ला हुआ? भगवता क्रियते यही नाशनम। बाद में हुआ, एक बार तो हाहाकार किए, लेकिन देवता लोग लगे चर्चा करने, भगवता क्रियते ही अहिनाशनम, भगवान के द्वारा अहिनाशनम हो रहा है, अब सर्प का नाश होने वाला है। और राक्षसों में क्या हुआ? भगवतः क्रियते यही नाशनम, भगवतः क्रियते यही नाशनम, भगवान का नाश सर्प कर रहा है। अब तक जिसको भगवान भगवान लोग कहते थे, कृष्ण का नाश सर्प कर रहा है। राक्षस लोग ये बोल रहे थे, ये लगभग वाक्य एक ही था, भगवतः क्रियते यही नाशनम, भगवान का नाश सर्प कर रहा है। और देवता लोग बोल रहे थे, भगवता क्रियते यही नाशनम, भगवान के द्वारा अहि नाशनम हो रहा है। प्रथम वाचम अवोचम अघाश्रित सूर्चयस चरमाम गिरमुचिराम। देवता लोग सब जगह कह रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, भगवान के द्वारा अघ का नाश हो रहा है, सर्प का नाश हो रहा है। और राक्षस कह रहे थे, सर्प के द्वारा भगवान का नाश हो रहा है। उल्टा कहते थे। तो आगे देखेंगे किसकी बात सत्य होगी। देवताओं की बात सत्य हुई। भगवान जब अघासुर के मुख में थे तो दो दल दो तरह की बात बोल रहे थे। राक्षस लोग खूब जय जयकार कर रहे थे, अच्छा मान रहे थे, और देवता रो रहे थे, लेकिन मना रहे थे कि भगवान राक्षस का नाश कर दे, नाश कर दे। तो अपने भक्तों की तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण त्वव्ययः सार्ववत्सकम् चूर्णी चिकीर्षरात्मानं तरसा ववृधे गले। भगवान अपने भक्तों के रोदन को जब सुने, देवताओं के रोदन को सुने, तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण सर्वैश्वर्य पूर्ण,
श्री कृष्ण अव्यय अच्युत जब वे अपने भक्तों के देवताओं के क्रंदन को सुने और यह विचार किए कि अब अघासुर बच्चों को, बछड़ों को और मुझ को चूर्ण करना चाहता है, जिन ही वो अपने मुख का संकोच करना चाहता था, पीसना चाहता था, उसी समय भगवान तुरंत अपने शरीर को बढ़ा लिए। 1 सेकेंड में उसके कंठ में भीतर चले गए तो कंठ में बढ़ गए और बढ़ करके उसका कंठ जहां तक था जैसे जैसे सब बिल्कुल चिपक गए, एयर टाइट हो गया बिल्कुल। बवृधे गले ततोति काय से निरुद्ध मार्गिण हृदगुण दृष्टि भ्रमतस्तुतस्ततः पूर्णोन्तरंगे पौनो निरुद्धो मूर्धन विनिष्पाट्य विनिर्गतो वही। और छटपटाने लगा। जब पूर्ण वायु अर्थात प्राण वायु शरीर में रुक गया, अब सांस बाहर नहीं आ रहा था, तो उद्गीर्ण दृष्टि, अघासुर की दृष्टि बिल्कुल उलट गई, बाहर हो गई आंख, छटपटाने लगा। इतस्तत भ्रमतस इतस्तत, इधर उधर छटपटाने लगा। उतना ही बड़ा शरीर और छटपटा रहा है। छटपटाते छटपटाते तब तक तो उसका जो ब्रह्मरंध्र था वो फट गया और ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल गया। वैसे सामान्य जोगी लोग चाहते हैं कि हमारा प्राण ब्रह्मरंध्र से निकले, तो ब्रह्म जिसके कंठ में है उसका प्राण क्यों नहीं ब्रह्मरंध्र से निकलेगा? तो भगवान जिसके भीतर हैं, ब्रह्मरंध्र से निकला उसका प्राण। तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सां सुहृदः परेतां दृष्ट्या स्वोत्थाप्य तदन्वितः पुनर् भक्तान मुकुंद भगवान विनिर्जयौ। तो उसका ब्रह्मरंध्र फट गया, उसी से उसके सारे प्राण निकल गए, इंद्रियों की वृत्तियां समाप्त हो गई। तो भगवान ने फिर देखे वहां पर परेतन वत्सान सुहृदश्च, भगवान ने देखा कि बच्चे और बछड़े सब मर चुके थे। अघासुर के पेट में उसकी ज्वाला से और अपने विरह के कारण बच्चे मर चुके थे। देखिए भगवान की भगवत्ता, कृष्ण क्या है इस पर हमेशा विचार करना चाहिए। कृष्ण कोई मनुष्य नहीं है, न कोई देवता है। कृष्ण स्वयं भगवान है, 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। हजारों हजारों बच्चे और हजारों बछड़े मर चुके हैं। भगवान गए अघासुर के पेट में और देखे तो अपनी सुधा रसमयी दृष्टि से उनको जीवित कर दिए। दृष्टिया स्वया उत्थाप्य, भगवान केवल आंख से देखे और सभी बच्चे और बछड़े जीवित हो गए। क्या कोई संसार में ऐसा कर सकता है? किसी देवता में भी ये कोई शक्ति नहीं। मनुष्य की तो बात ही क्या है। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, रेल दुर्घटना या कहीं, तो रेल मंत्री जा करके केवल देख देगा और सब ठीक हो जाएंगे? कहीं भी वो क्या ठीक होंगे, वही मुरझा जाएगा। तो उस समय कहेगा भगवान है, वास्तव भगवान है। उस दिन आंख खुलती है कि भगवान है, नहीं तो ये कौन किया? सिवा रोने के अलावा और कोई उपचार नहीं। इसको टांगो, एम्बुलेंस बुलाओ, ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो मोबाइल फोन करेंगे, यहां से यहां ले जाओ, ये ले जाओ, उस डॉक्टर को बुलाओ, ये करो वो करो। उसमें भी कुछ लोग वहीं मर जाते हैं, कुछ लोग पहुंचते पहुंचते रास्ते में मरते हैं, कुछ अस्पताल में मर जाते हैं और कुछ लोग बच जाते हैं। तब वो डिपार्टमेंट शाबाशी लेता है कि हमने बहुत काम किया, हमारे ऑफिसर बहुत वफादार है और समय पर आए, इमरजेंसी में बहुत काम आए। लेकिन कितने लोग तो चले जाते हैं और जो अंग भंग होता है कटा सटा रह जाता है। लेकिन भगवान ने जो उपचार किया अपने बच्चों का, अपने साथियों का और बछड़ों का, कुछ नहीं किए, केवल दृष्टि से देखे। भगवान की दृष्टि में अमृत है। हरिसूरी जी कहते एक सुधा रस मुचा दृष्टिया सुधाकर निवासया बालन संजीवया मास तानिति क्षम अच्युता।
भगवान के आंखों से सुधा चूता है, अमृत टपकता है, क्योंकि सुधाकर भगवान के आंख में रहता है। सुधाकर, जिसके कर में, किरण में अमृत है। चंद्रमा को सुधाकर कहते, तो चंद्रमा भगवान के आंखों में रहता है और वो अमृत का संचार करता रहता है। तो अपने सुधा रस वर्षित चितवन से श्री कृष्ण देख दिए बच्चों को और बच्चे सब जीवित हो गए। बिल्कुल ठीक है। जुक्तम, हरीश्वरी जी कहते हैं बात बिल्कुल ठीक है, उचित है। भगवान के देखने से सब जी गए। भगवान की दृष्टि में अद्भुत शक्ति है। इसीलिए वैष्णव आचार्यगण कहते हैं कि मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। हम लोग तो भगवान को देखते ही हैं, लेकिन भगवान कृपा भरी दृष्टि से हम पर देखते हैं तो हम लोगों का दुख दूर होता है। केवल भगवान ही दर्शन हमारा नहीं करते हैं, केवल हम ही भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, भगवान भी हम लोगों को देखते हैं। देख देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान कृपा दृष्टि से देख देते हैं, सब काम हो जाता है। इस अवसर पर मैं एक बात कह रहा हूं, हर एक बार कहा करता हूं कि वृंदावन में एक मानव सेवा संघ है, तो उसके संस्थापक थे स्वामी शरणानंद जी। तो शरणानंद जी जन्म से अंधे थे, फिर भी वो बांके बिहारी जी का दर्शन करने रोज जाया करते थे। एक दिन बांके बिहारी मंदिर से बाहर आ रहे थे तो कुछ नवयुवकों ने उन पर व्यंग किया कि स्वामी जी, और लोग तो बांके बिहारी जी को देखने आते हैं, आप किस लिए आते हैं? आपको तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो स्वामी शरणानंद जी ने कहा कि अरे भाई, हमको तो दिखाई नहीं देता है, तो बांके बिहारी भी अंधे हैं क्या? तो बच्चे पूछे इसका मतलब? तो मैं इसलिए आता हूं कि बांके बिहारी जी देखें कि उनका सेवक दरबार में हाजिरी देकर के गया, वो अंधे नहीं है ना। मैं इसलिए आता हूं कि बांके बिहारी हमको देख ले, मैं दीनहीन सेवक हूं उनका। तो वास्तव में भगवान देखते हैं, और भगवान जिसको देखेंगे तो भगवान के तो दृष्टि में ही सारी सफलता है, सौभाग्य है, सुख है, विद्या है, संपत्ति, सब कुछ। तो भगवान का दर्शन करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता है, देखा गया है संसार में। देखे सुने न भक्त भिखारी। वृंदावन में एक संत हो गए हैं भक्त, उन्होंने कहा कि हमने कहीं नहीं देखा कि कोई भक्त भिखारी हो, न सुना न देखा। इसलिए कि लक्ष्मीपति भगवान कृपा दृष्टि से देखते हैं भक्तों को। हम जब अपने घर में या मंदिर में श्री विग्रह रखते हैं और उनका दर्शन करते हैं तो भगवान हमारा दर्शन करते हैं। देखा गया कि जिस घर में ठाकुर जी रहते हैं तो उस घर के एक सदस्य हो जाते हैं, और उस घर के सुख दुख में वे भी सुखी दुखी होते रहते हैं। भगवान की संवेदना होती है परिवार के साथ, वो मान लेते हैं कि मैं इस परिवार का हूं। खिलाया जाता है तो खाते हैं, सुलाया जाता है सो जाते हैं, और कोई अन्य बच्चों जैसा डिस्टर्ब नहीं करते भगवान कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। चुपचाप रहते हैं, जो खिलाए तो खा लिए, सुलाए सो लिए, जो पहनाए वही पहन लिए। चाहे 10 रुपए मीटर कपड़ा पहना दीजिए तब भी ठाकुर जी प्रतिकार करने नहीं जाते। और ये लड़के तो बहुत तंग करते हैं, हमको ऐसा वस्त्र चाहिए, ऐसा डिजाइन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भगवान कितने सीधे साधे हैं, सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, कृपा करने के लिए उस घर में रहते हैं। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान अपनी अमृत वर्षी चितवन से बच्चों को और बछड़ों को जीवित कर दिए, और जीवित करके तदन्वित उन सबके साथ उनको आगे आगे करके और निकले मुख से, उधर से बिल्कुल स्वस्थ, कहीं कोई कटा छटा नहीं, कुछ नहीं। जैसे बच्चे प्रवेश किए थे उसी तरह से निकले, हंसते हुए, गाते हुए। तदन्वित, कृष्ण उनके साथ थे। और यहां पर भगवान का मुकुंद नाम सार्थक हुआ, इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी जी कहते भगवान मुकुंदो विनिर यजोर, भगवान मुकुंद बाहर निकले। मुकुंद का अर्थ होता है मुक्ति,
और द का अर्थ है ददाती, जो मुक्ति देते हैं उनको मुकुंद कहते हैं। अघासुर को संसार बंधन से मुक्ति दिए और अपने साथियों को अघासुर से मुक्त किए, अतः मुकुंद नाम बिल्कुल सार्थक हुआ। यहाँ मुक्ति दिए, बच्चों को अघासुर के मृत्यु से मुक्ति दिए और अघासुर को मुक्त किए कर्म बंधन से, संसार से। उसका वर्णन बाद में आ रहा है। उसके ब्रह्मरंध्र से प्राण निकले थे, लेकिन भगवान कृष्ण सखाओं के साथ उसके मुख से बाहर आए। अभी भी बेचारा मुख खोला ही रह गया, ज्यों कहते हैं, बंद नहीं किया क्योंकि कृष्ण कंठ में अटक गए थे, उनका शरीर अकस्मात बढ़ गया था, चिपक गया था, तो सांस नहीं ले पाया, ऐसे भी मुख खुला का खुला रह गया। तो श्री कृष्ण उसके मुख से बाहर आए बच्चों के साथ, बछड़ों के साथ। तो किस तरह से अघासुर कर्म बंधन से मुक्त हो गया, भगवान के धाम का निवासी हो गया, इसका वर्णन करते हैं। पीना ही भोगोत्थितम अद्भुतम महद ज्योति स्वधामना ज्वलय दिशो दश। पीना ही भोग, भोग का अर्थ होता है शरीर का, सर्प का शरीर, सर्प के शरीर को भोग कहते हैं। तो विशाल सर्प का शरीर था और उससे एक ज्योति निकली, उसी ब्रह्मरंध्र से ज्योति, जीव जो है वो प्रकाश स्वरूप है, तो ज्योति निकली और वह ज्योति निकलकर कुछ देर आकाश में प्रतीक्षा किया। क्या इस निर्गमम, पीना ही भोगोत्थितमिस प्रतीक्षे वस्थितमिस निर्गमम विवेश तस्मिन मिशतान देवौ कसाम। अघासुर के उस विशाल शरीर से एक ज्योति निकली, ज्योति बहुत, जो अपने धामना, अपने प्रकाश दसों दिशाओं को जगमग कर दिया। अघासुर पूर्ण रूप से पाप से मुक्त हो चुका था, पूर्ण शुद्ध हो गया था, इसीलिए उसका जो जीव का स्वरूप था प्रकाश, मानो दसों दिशाओं को उज्ज्वलित कर दिया। दसों दिशाएं जगमगा गई चारों तरफ, और वह आकाश में रुका कुछ देर। इस निर्गमम प्रतीक्षा, वो प्रतीक्षा कर रहा था अघासुर का जीव स्वरूप की कब कृष्ण निकलेंगे। इससे सिद्ध होता है कि अघासुर के पेट में भगवान को थोड़ी सी देर हुई, एक एक बछड़े बच्चों पर वो देख रहे थे कृपा दृष्टि से, थोड़ी सी देर हुई। तो अघासुर निकल करके शरीर से बाहर, वो आत्मा, और भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। जब भगवान बाहर आए तो सबके मिशतान दिवाऊ के साम, देवताओं के देखते देखते वह ज्योति भगवान में समा गई, अर्थात अघासुर भगवान को प्राप्त हो गया, भगवान की नित्य लीला में हो गया अघासुर, जैसे पूतना हुई थी। यह अद्भुत प्रभाव है भगवान का। कितनी बुरी नियत से अघासुर उनको चूर्ण करना चाहता था, लेकिन कुछ भी हो, भगवान उसके शरीर में गए थे, भीतर गए थे, इसलिए उसका सारा पाप नष्ट हो गया। और जब अघासुर भगवान में प्रविष्ट हो गया, उसका उद्धार हो गया, ततो तिहृष्टा स्वकृतो कृतार्हणः पुष्पैः सुरा अप्सरसश्च नर्तनैः गीतैः सुगावाद्यधराश्च वादकैः स्तवैश्च विप्राजनिस्वनैर्गणः। जब अघासुर मुक्त हो गया, भगवान बाहर आ गए सभी बच्चों के साथ, तो देवता लोग जय जयकार करने लगे। भगवान ने उनका काम किया, दैत्य का वध किया, तो देवता बहुत प्रसन्न थे, अति हृष्टा, ततोति हृष्टा, अति हृष्ट थे, और वे लोग भगवान की सेवा करने लगे। कौन कौन क्या कर रहे हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी भिन्न भिन्न उपहार का वर्णन कर रहे हैं। देवाः पुष्पैः, सुराः पुष्पैः, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। नंदन, चैत्र रथ, वन आदि में बहुत से सुंदर पुष्प हैं, तो देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे। पुष्पैः सुराः अप्सरसश्च नर्तनैः, अप्सराएं नृत्य करने लगी। अप्सराओं के पास एक कला है, भगवान के लिए नाचती हैं, तो वे नाच नाच करके भगवान को सुख देने लगी। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। और गीत ही सुगा, सुगा जो बहुत सुंदर गाते हैं गंधर्व लोग, ये लोग गीत गाने लगे, अघासुर उद्धार की, वृंदावन विहार की,
वे गीत गाने लगे। वाद्य धराश्च वादकै, और बाजा बजाने वाले स्वर्ग के सब देवता विविध प्रकार के बाजे बजाने लगे। बांसुरी, शंख, मृदंग, वीणा, मूरज, इस तरह से जल तरंग आदि बाजे सब बजाने लगे। बाजा बजाना भी एक कला है, यदि भगवान के लिए बजाया जाए तो। सभी एक ही सेवा नहीं कर सकते हैं, यहाँ भिन्न भिन्न सेवा का वर्णन किया जा रहा है। वाद्य धराश्च वादकै, स्तवैश्च विप्रा, और विप्र, शनकादिक आदि ये सब स्तव करने लगे। स्तव वेद की स्तुतियों से बोल रहे थे, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि इत्यादि विविध प्रकार की प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे भगवान की। और जयनी स्वनैर गणा, और भगवान के जो पार्षद थे वे सब जय 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 बोल रहे थे, भगवान के जय जयकार कर रहे थे। हरिसूरी जी यहाँ पर एक बात प्रश्न करके और उसका उत्तर देते हैं कि भगवान ने सभी देवताओं का समान रूप से काम किया है। अघासुर का वध होने पर सबको समान हर्ष हुआ है, पर भिन्न भिन्न सेवा का वर्णन क्यों किया गया? तो यह नियम है, जैसा वो कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को भगवान की सेवा करनी होती है, सर्वेषाम विशेषतो अभिलषित श्रीसेन संपादिते तत्व से नहीं हेतुरत्र निखिला रब्धैक रूपा स्तुति किंते तस समर्हणम मुहुरहो स्वस्वाधिकारोचितम एवेति स्फुटमास भूरि अघहृतौ भिन्नार्हणो लेखनात्। एक समान हर्ष हो भले ही एक समान कार्य हुआ हो, लेकिन व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार ही भगवान की सेवा कर सकता है। अपना जो भी अधिकार है, योग्यता है, उसी के द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए। देवताओं के पास बहुत सुंदर सुंदर पुष्प हैं, नंदन वन आदि के, तो वे लोग भगवान पर पुष्प बरसा रहे हैं। ब्राह्मण लोग वेद की स्तुतियां सुना रहे हैं, भगवान को गुण गा रहे हैं, भगवान के पार्षद जय जय कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बजाने वाले बाजा बजा रहे हैं, गाने वाले गीत गा रहे हैं। तो इस तरह से जिस व्यक्ति के पास जो भी योग्यता है, उसके द्वारा वो भगवान की सेवा कर सकता है। और किसी भी सेवा को एक दूसरे की सेवा से छोटा नहीं समझा जाएगा। यह सिद्धांत यहां पर ध्वनित हुआ। ततोत हृष्टा स्वकृतो कृतार्हण पुष्पै सुरा अप्सरसश्च नर्त नहीं गीतै सुगावाद धराश्च वादकै स्तवैश्च विप्रा जयनी सुनैर गणा। कई ग्रुप हैं, वे अलग अलग सेवा कर रहे हैं, भगवान की अलग अलग सेवा कर रहे हैं। और भगवान का यह स्वभाव है कि प्रत्येक सेवा को एक समान मानते हैं। शर्त यह है कि हृदय का संजोग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कोई सेवा कम नहीं है किसी से कोई व्यक्ति भगवान को पुष्प अर्पित कर रहा है, माला बना रहा है, पुष्प अर्पित कर रहा है, कोई व्यक्ति गा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उसकी अपेक्षा गाने वाला हीन है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो अपने अधिकार के अनुसार, अधिकार का अर्थ है योग्यता, क्वालिफिकेशन, अपने को भगवान ने जो भी गुण दिया है उस गुण का प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। भगवान ने जिनको सुंदर कंठ दिया है वो भगवान के लिए गीत गावे, गीत गाया जा सकता है, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जिनके पास भगवान ने बुद्धि दिया है, विश्लेषण की शक्ति दिया है, वे भगवान के सिद्धांत का, भगवान के गुणों का निरूपण कर सकते हैं, अन्य मत को परास्त करके भगवत कीर्ति का प्रसार कर सकते हैं। किसी को भगवान ने पेंटिंग का गुण दिया है, चित्र बनाने का, तो चित्र बना सकता है। किसी किसी भक्त में हम लोग देखते हैं केवल बाजा बजाने का गुण रहता है, लेकिन वह कीर्तन में निरालस होकर के बाजा बजाता रहे तो भगवान उससे बिल्कुल प्रसन्न है। आलस्य छोड़ करके बाजा बजाना चाहिए और बाजा की उत्कृष्टता को बढ़ाना चाहिए, नहीं जितना सीख लिया है उसी में संतुष्ट रहे।
जितना सीखे हैं उतना तो बजाना ही चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि और सीखें और गीत गाना सीखें और प्रवचन करना सीखें। रोज रोज ट्रेनिंग लेना चाहिए, रोज रोज सीखना चाहिए। व्यक्ति यदि ऐसा मनोरथ करता है तो एक दिन वो परम पारंगत हो सकता है। और भगवत सेवा के लिए अगर ऐसा मनोरथ किया जाए तो यह भक्ति है। भागवत के 2 स्कंध में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपकी आज्ञा के अनुसार मैं सृष्टि करूं। तो ब्रह्मा जी में सृष्टि करने की इच्छा थी, भगवान की सेवा इस तरह से करना चाहते थे। तो भगवान ने उनके हृदय में वेद ज्ञान दिया संकल्प मात्र से, और ब्रह्मा जी इतनी ज्ञानी हो गए, इतने परफेक्ट कलाकार कि उन्होंने इस विश्व की सृष्टि किया भगवान की कृपा से। पहले उनको कोई बुद्धि नहीं थी, ऐसा भागवत में वर्णन है। विश्व सृष्टि कैल वेद ब्रह्मा के पढ़ाइल। ब्रह्मा को भगवान ने वेद ज्ञान दिया और कहा है कि मेरी कृपा से आप सृष्टि करने में समर्थ हो जाएंगे। और अकेले एक व्यक्ति सारे विश्व को प्रकाशित किया और रचा है भगवान की कृपा से। श्रील प्रभुपाद के मन में इच्छा थी कि भगवान की कीर्ति का प्रसार हो सारी दुनिया में, तो भगवान ने उनको इस तरह समर्थ बना दिया, सुविधा दिया। वे इंटरनेशनल सोसाइटी स्थापित किए, समर्थ रहे, वही बहुत सफलतापूर्वक। शायद विश्व के इतिहास में इतनी सफलता किसी को नहीं मिली होगी जितनी प्रभुपाद जी को मिली है। इस तरह से उन्होंने प्रचार किया। तो जो व्यक्ति मनोरथ करता है तो होता ही रहता है, वो हो जाता है। बहुत मनोरथ करना चाहिए भगवत विषयक। मैं भगवान के लिए ऐसे गाऊंगा, भगवान को ऐसे सजाऊंगा, भगवान की कीर्ति का प्रसार करूंगा, मेरा यह जीवन कृष्ण के लिए है और किसी के लिए नहीं है। भगवान ने जो भी शरीर दिया है, जितना दिन जीने को लिखा है, जो भाषा दिया है, बुद्धि दिया है, इन सब का इस्तेमाल मैं कृष्ण के लिए ही करूंगा। इस तरह से करना चाहिए। तो अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की सेवा की जाती है। देवता पुष्पों द्वारा सेवा कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य द्वारा सेवा कर रही हैं, गंधर्व गान द्वारा, और वाद्य बजाने वाले बाजा बजा करके, स्तुति वेद पढ़ने वाले वेद मंत्रों से, और भक्त जय 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 कर रहे हैं। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो इत्यादि इस तरह से बोल रहे हैं। और सबकी सेवा एक समान। हरीश्वर जी यहाँ पर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि यद्यपि सभी देवताओं को समान हर्ष हुआ है अघासुर के मरने से और बच्चों की मुक्ति से, तो सभी प्रसन्न हैं, भगवान भी उन पर प्रसन्न है, लेकिन सेवा का जब अवसर आया तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ही सेवा की। इस तरह से करना चाहिए। और किसी व्यक्ति के पास यदि धन है तो धन से सेवा करे, बुद्धि है तो बुद्धि से सेवा करे। वाणी भगवान ने दिया हो, किसी को बहुत सुरीला कंठ, तो गा गा करके कृष्ण की कीर्ति का प्रसार करें। इस तरह से करना चाहिए। तो यहाँ पर अघासुर के मुक्ति का वर्णन हुआ, भगवान की अद्भुत लीला है। अब यह लीला कह करके सुखदेव गोस्वामी इस पर फिर कमेंट देंगे, जिसकी चर्चा कल की जाएगी। अघासुर क्यों मुक्त हो गया? इतना बड़ा मूर्तिमान पाप भी शुद्ध हो गया, ये कैसे संभव है? बहुत सुंदर इस पर टिप्पणी दिए हैं सुखदेव गोस्वामी। लेकिन हरिश्वरी जी बारंबार इस बात को कहते जाते हैं कि पाप हो ही जाता है इस संसार में व्यक्ति से, नहीं चाहते हुए भी। संसार का स्वरूप है, लेकिन भगवान के हाथ में अपना हाथ देकर रहना चाहिए, भगवान का आश्रय रखना चाहिए। क्षण भर में कृष्ण शुद्ध कर देते हैं, क्षण भर में। जैसे मान लीजिए किसी रूम में लाखों वर्ष से अंधकार है, लेकिन जब ही दीपक लाएंगे या स्विच ऑन करेंगे तब ही अंधकार चला जाता है। अंधकार यह नहीं कह सकता कि मैं इस घर में लाख वर्ष से रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। क्या वो कहेगा? अंधकार कह ही नहीं सकता। इसी तरह से पाप जो है अंधकार की तरह है। अज्ञान में व्यक्ति पाप कर जाता है कि हमको इसमें सुख है, इसमें सुख है। लेकिन जब ही कृष्ण भावना आती है हृदय में, कृष्ण की भक्ति, तो
पाप तुरंत तिरोहित हो जाता है। मन में यही विचार आता है कि मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, मेरा जीवन कृष्ण के लिए है, मेरा देह कृष्ण के लिए है। ये पाप की वासना अपने आप चली जाती है। भगवान से संपर्क चाहिए। तो अघासुर इस तरह से भगवान का संजोग पा करके मुक्त हो गया और भगवान के साथी बछड़े सब मुक्त हो गए और फिर खेलने लगे। इसके बाद अघासुर के मुख से निकलने के बाद भगवान कहेंगे बच्चों से, अब बहुत देर हो गई, दिन चढ़ गया, भोजन नहीं किए हैं, अब आओ भोजन कर लें। तो जमुना के पुलिन पर वे भोजन करेंगे। इस लीला का वर्णन भी कल आ ही जाएगा। बहुत सुंदर सिद्धांत है। खासकर अघासुर पाप से मुक्त हो गया, इसमें क्या कारण है? तो भगवान के श्री विग्रह की दिव्यता और चिन्मयता, ज्ञानमयता, आनंदमयता और परम पवित्रता का वर्णन किया गया। भगवान का अंग परम पवित्र है, परम पवित्र है। चाहे कोई भगवान का नाम ले या स्मरण करे या उनका दर्शन करे, यहां तक कि प्रतिमा का भी, श्री विग्रह का भी दर्शन करे, छुए, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। फिर भगवान जिसके हृदय में प्रवेश कर गए, जिसके पेट में प्रवेश कर गए, वह व्यक्ति क्यों नहीं मुक्त हो जाएगा? तो भगवान के नख से सिख तक जो श्री विग्रह है, उसकी विशेषता का वर्णन किया जाएगा कल। यह बात हम लोगों को समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान का जो स्वरूप है वह बिल्कुल भिन्न है। देवताओं का भी शरीर वैसा नहीं है। यद्यपि देवताओं का जो शरीर है वो मनुष्यों के शरीर से भिन्न है, पर है प्राकृत, मेटेरियल है, जड़ है। यही बात है कि उसमें प्रकाश की विशेष बहुलता है, वायु की बहुलता है, अग्नि की बहुलता है, इसलिए लोग ऊपर रहते हैं। हम लोगों के शरीर में मिट्टी की बहुलता है, जल है, मिट्टी है मुख्य रूप से। इसमें आग, हवा और पानी और आकाश बहुत कम है। देवताओं के शरीर में वो होता है, लेकिन फिर भी वो जड़ शरीर है, नाशवान है। भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, उसमें पंचभूत